में दीन इलाही की स्थापना करी थी। तो दीन इलाही सबसे पहला जब महेश दास ने ज्वाइन करा था तो उसके बाद उसने कहा था कि जब भी नया धर्म अपनाना है तो मेरे सामने आओ, अपनी पगड़ी उतार के सर रखो। पॉलिटी छोड़ के अगले साल हिस्ट्री का लेक्चर का टाइम होगा। पॉलिटी का क्या होगा वो तो तुम लोग जिद करीब पढ़ी ही लो। अरे नहीं जैसे पढ़ रहे हो उससे पढ़ो। बस हो गया इतना तुम लोग। ये सब सुबह 6 बजे बैच वाले वाला है। सैफ क्या बात तनाव? ये बात है, ऐसे जीवन में खुश रहना चाहिए। उनका फोन आया तो बुला इनका फोन आया तो बुला रहे वो नहीं तनाव दे दिया। तुम्हारी तुमने 1042 कही थी, वो आदमी खुद तो पढ़ता ही तुम्हें पढ़ा देगा। तुम्हारा इस बार वाला अटेम्प्ट बहुत प्रीसियस है, अगले साल वाला निकालियो। इस साल तो हमारे रिलेशनशिप शुरू हुआ, समझे नहीं? चलो नहीं सैफ बढ़िया लग रहा है। एक बार मैं बतासे वाली मोड़ पे दुकान पे मिला, मैंने सैफ से कहा खाओगे? सैफ ने तुरंत मना कर दिया। सैफ चला गया। ये अच्छे बच्चों की निशानी होती है। आलोक तो तुरंत मैं तो मीठे वाले अलग लगाई हो, मीठे वाले अलग लगाई हो। मैं तो डबल सैफ अच्छे बच्चों की निशानी। हालांकि रास्ते में सैफ ने पीछे मुड़ के तो एक बार देखा था, एक बार और आया कि एक और लोग पढ़ देगी कि नहीं पर उसे क्या बताइए मिश्रा जी। हां वहां मुड़ जा वहां पे गाड़ी इंडिकेटर देख रहा है, पीछे देखना जरूरी था। पीछे देखना आप पर की बोल नहीं। अरे सीरियस देख रहे हैं ये एसआर के से आगे जाए। बचाओ हां तुम बता दे। मैं बारकोड इन्हें चलो अभी भी तो बता दो। 10 रुपए प्लेट के पीछे जा रहा हूं वहां पे। 10 रुपए के पेन के पीछे प्लेट कहां? ये मंदिर के पास। थोड़ी गरीब वाली तो अच्छा अन्नपूर्णा मैं नहीं नहीं मैंने खाया, मैं गया था। अच्छा कोई बात तुम गए तो बता ऐसे कोई बुराई नहीं वो घर वाले किसी के भी ना सस्ते स्थल दे दी। निःशुल्क पानी की जहाँ टोटियों से आदमी पानी का कम से कम खाना पानी तो मिल जाएगा। आ जाओ उस काम करो। हाँ तो पहले मेजॉरिटी पोल दैट वी शुड कंटिन्यू और नॉट कंटिन्यू करें? कर दे कंटिन्यू। टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। अभी तुमने टॉपिक में बेसिक चीजें सीख ली। अब चलो तो फिर से याद रखना 249 बात करता है राष्ट्रीय हित की। अब इसमें बस आपको कभी ना भूलने वाली चीज है राज्यसभा। रा से राष्ट्रीय हित, रा से राज्यसभा। इसमें लोकसभा में 2/3 के बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। आ जाओ बैठ जाओ। अरुण और हल्के अरुण के उसमें एप्पल वाले 45,000 वाले टैबलेट में 4 GB 32 GB वाले में एक ही फंक्शन है। सर सीधे कह रहे टैबलेट क्या और मेरी स्पेसिफिकेशन है मेरा 8 256 GB है। अरे नहीं बात मेरा 4 नहीं आपका 3 है 6। चलो देखो शो ऑफ आपने स्टार्ट किया। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, हम दोनों ने शो ऑफ स्टार्ट किए। चलो देखो बस हो गया। देखो भाई रचना और शायरा, शायर की रचना, शायरा और रचना तो संधि विच्छेद होता है। 249 राष्ट्रीय हित। अब देखो आगे बढ़ते हैं। सर 250 के अंदर क्या होता है उससे पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मिंट न्यूज़पेपर की एक खबर। अगर तुम्हें धोखे से भी ये लगता है कि राज्य अपने विषयों पे ही नियम बना सकता है और राज्य के विषय पर केंद्र नियम नहीं बना सकता तो घबराओ मत, बना सकता है। तीनों सूची कौन से अनुच्छेद में आती थी? 246 में। 246 में। उनमें से राज्य सूची का आइटम नंबर 17 यानी कि विषय नंबर 17 बात करता है जमीनों की। मैं आइटम नंबर की बात कर रहा हूं, पिक्चरों वाले गाने की नहीं। समझे? आगे दोनों बात को देखो इधर सामने। आइटम नंबर 17 सब्जेक्ट नंबर 17 जमीनों को बनाने की बात करता था कि आप लैंड को लेकर के, भूमि यानी कि जमीन को लेकर के किसी भी तरीके का कानून राज्य अपने राज्य में बना सकता है। लेकिन एक दिन केंद्र उठा। स्टोरी याद है 1951 देश आजाद होने के बाद नेहरू जी गए जमींदार जमीन दे दो तो जमींदार बोले नहीं दी जमीन तो का तो समझे नेहरू जी बोले अच्छा अभी एक फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में लॉ बना के मुंह पे फेंक के मारूंगा, जमीन सारी छीन लूंगा। बोले ही उस समय आर्टिकल
30 कौन सा था? आर्टिकल 31 मौजूद था, संपत्ति का अधिकार, क्योंकि 1978 में उसको खत्म कर दिया। तो जितने जमींदार थे बोले तुम हमसे जमीनें छीन ही नहीं सकते, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। तो केंद्र ने एक तो 9वीं अनुसूची बनाई 1951 में, और साथ ही जमीन के संशोधन बहुत सारे कर दिए। ये वही बात को बता रहा है 2013 तक भी केंद्र ने कई ऐसे विषय जो जमीन से संबंधित है राज्य के हथियार लिए। ये आर्टिकल इतनी ही बात कर रहा है। तो याद रखना, अगर तुम सीधे तरीके से संपत्ति दे दो तो मुबारक हो, वरना नहीं। तो ज्यादातर कौन से मामले हथियाए जाते हैं? भूमि अधिग्रहण। अब आओ, आर्टिकल 250 बड़ा प्यारी चीज है। कैसे? अब समझो, जब भी तुम्हारे देश में आपातकाल होता है तो आपातकाल के समय पर राज्य की सारी शक्तियां बजात ऑटोमेटिकली किसके पास चली जाती है? राष्ट्रपति के पास चली जाती है। मैंने दो तरीके की चीजें बताई थी। राष्ट्रपति के पास जाती है कार्यकारी शक्ति, लेकिन राष्ट्रपति कार्यपालिका है, परंतु राज्य की विधानसभा की शक्ति किस पे चली जाएगी? संसद पर, पार्लियामेंट पर। सही कहा सनी ने। क्यों? क्योंकि कभी किसी कार्यपालिका पर विधायक की शक्ति नहीं जा सकती। विधि बनाने की शक्ति जाती है संसद पे, और कार्य का संचालन करने की शक्ति जाती है कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति पे। तो सर ये आपने पढ़ाया क्यों? अब समझो मजेदार बात। अब जैसे ही आलोक को पता चला कि उत्तर प्रदेश में आपातकाल समाप्त हो गया, तो सारी शक्तियां राज्यों की वापस चली जानी चाहिए। लेकिन उसी बीच में एक दुर्घटना हो गई। अब जरा दिमाग लगाना इस पे, धर्मेंद्र उत्तर देना। जब उत्तर प्रदेश में आपातकाल चल रहा था तो केंद्र ने एक नियम बना दिया। केंद्र ने नियम ये बनाया कि वैसे चोरी की सजा 3 साल है, परंतु आपातकाल के दौरान किसी ने चोरी करी उसे फांसी दे दी जाएगी। धर्मेंद्र के पड़ोसी ने चोरी करी, पड़ोसी से दिक्कत होगी कैमरे की तरफ देखिए। तो इन्हें अपने पड़ोसी से दिक्कत थी, इन्होंने वही सीधे कहा ये तो बड़ा अच्छा कानून है। इनके पड़ोसी को आपातकाल में उस कानून से सजा हो गई फांसी की। अब ध्यान से सुनना, जैसे इनके पड़ोसी को सजा हुई 7 दिसंबर को, 11 दिसंबर को आपातकाल का सीन खत्म, आपातकाल खत्म। अब क्या आपातकाल के दौरान जो विधि बनी थी उससे चोरी की सजा फांसी थी, क्या इनके पड़ोसी को अभी भी फांसी मिलेगी या नहीं मिलेगी? यही तो ट्विस्ट है, तभी तो ये पढ़ा रहा हूं आर्टिकल। नहीं मिलेगी? मिलेगी। अगर आपातकाल में कोई नियम बन गया है तो वो 6 महीने तक लागू रहेगा, उसका प्रभाव 6 महीने, यानी आपातकाल भले ही खत्म भी हो जाए 6 महीने तक चोरी की सजा फांसी ही रहेगी। ये पावर है आपातकाल में केंद्र की विधि बनाने की। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आपातकाल इमरजेंसी, जब भी किसी राज्य में इमरजेंसी लगेगी तो ऑटोमेटिकली राज्य की सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में चली जाएगी। केंद्र के हाथ का मतलब आप सीधे अभी समझो, संसद विधि बनाएगी, राष्ट्रपति आदेश देगा ऐसा कर लो वैसा कर लो। समझ गए? अगर संसद ने विधि बना दी कि अब चोरी की सजा फांसी है, अभी चोरी की सजा 3 साल तक की जेल है, तो फिर आपातकाल के दौरान अगर किसी व्यक्ति को सजा हुई चोरी की और वो फांसी की सजा हो गई, उस जगह पे जहां आपातकाल लगा हुआ है, जहां के लिए नियम बनाया है, तो उसे 3 साल वाली सजा नहीं होगी, फांसी ही चढ़ेगा। पर सर इमरजेंसी खत्म हो गई तब भी 6 महीने तक उस विधि का प्रभाव उस राज्य में रहेगा। ये बात ये कहता है। सबसे खतरनाक बात, ये इतना डिटेल चैप्टर है, यूपीएससी हमेशा इसमें फंसाता है। यूपीएससी तुम्हें कंफ्यूज करेगा कि राज्य की शक्तियां तो खत्म हो गई, तो फिर जो मामले सुनाए थे केंद्र ने, फांसी की सजा दी थी, वो क्यों देगा? तो तुम्हें कहना ऐसा नियम है। अनुच्छेद 250 में साफ साफ लिखा है, ये पढ़ लो दोनों। रचना इसको भी पढ़ो और इसको भी पढ़ो दोनों। हाँ पूछिए। इन्होंने जो नियम पूछा है वो हम लोगों ने पढ़ा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आर्टिकल 20 के अंदर कहता है यदि कोई विधि पूर्व में जो बात कर रही है उसे कहते हैं भूतलक्षी प्रभाव, उसे लैटिन मैक्सिम में कहा जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। लेकिन आपने इसकी गलत इंटरप्रिटेशन करी, मैं बताता हूं। इसकी इंटरप्रिटेशन है विधि के अलावा किसी और तरीके से सजा नहीं दी जा सकती, पहली व्याख्या। दूसरी व्याख्या, अगर भूतकाल में किसी को कोई सजा दे दी है और जो नई विधि आई है तो नई विधि उसकी पुरानी सजा को परिवर्तित नहीं कर सकती। नई विधि पे नए नियम लागू होंगे, लेकिन पुरानी विधि पे भले ही जो फैसला दे दिया, आज से 2014 में किसी ने क्राइम करा, उसकी सजा सीधे थी गला काट दो। उदाहरण दे रहा हूं, तो गला काटने वाली सजा लागू रहेगी। 2015 से
नियम बदल गए कि अब गला मत काटो, उसको आजीवन कैद कर दो। लेकिन जिसे 2007 में सजा हुई थी उसे गला काटने वाली सजा ही दी जाएगी, क्योंकि वो तो 2007 के समय सजा दी था और नियम बदले 2015 में। तो पुराने ट्रायल पर नए का प्रभाव नहीं पड़ता, इसे भूतलक्षी प्रभाव कहते हैं। क्लियर? आप स्टार्टिंग में लिए ना, बड़ा बता। मुझे ऐसे बच्चे बहुत पसंद है जो आंसर क्वेश्चन दोनों लेके आते हैं। ऐसा कोई बच्चा है? समझे नहीं बात को? हाई टेक्निक। अरे आंसर और क्वेश्चन दोनों लेके आते हैं, मतलब जिनके पास क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, और उन्हें नया आंसर भी देना है। तो ऐसे बच्चों कहते हैं खोज करता। हमारी बात नहीं हो रही तुम पे तो प्रश्न और अभिज्ञ अनभिज्ञ ज्ञान है। चलो समझ गए आरओ वालों? देखो आरओ बैच में आर्टिकल आएगा सीधे, ये आरओ में आ चुका है, इसलिए बता रहा हूं सर। आरओ की पेपर लग रही है और क्या करते हैं ट्रेन में बैठ। चलो देखो आर्टिकल 250 का पहला कहता है, इस अध्याय में किसी बात के बावजूद संसद को जब आपातकाल की उद्घोषणा, यानी आपातकाल डिक्लेयर हो गया, कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में भारत के पूरे क्षेत्र या किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी। किसकी होगी? संसद की। दूसरी लाइन पढ़ो, संसद द्वारा बनाया गया कानून जिसे संसद आपातकाल के दौरान, पढ़ लो, उद्घोषणा भी छोड़ो, आपातकाल के दौरान बनाने में सक्षम नहीं होती, लेकिन इस अक्षमता के चलते भी उसने बना दिया, ऐसा कानून 6 महीने की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। यानी इसका टेक्निकल मतलब है आपातकाल खत्म तब भी कानून का प्रभाव 6 महीने तक रहेगा। खतरनाक बात, समझ गए? यानी इमरजेंसी तो चली गई, प्रभाव 6 महीने तक तुम्हारे राज्य में घूमेगा। अगर वो बंदूकों पे प्रतिबंध लगा गए और किसी को सजा दे गए उसके एवज में 3 महीने की, तो आपातकाल चला गया तो वो जेल से बाहर नहीं आएगा, आएगा 3 महीने की सजा काट के। और ऐसी सजाएं कितने महीने तक होती रहेंगी? 6 महीने तक कोई भी ऐसी सजा पास कर सकता है मजिस्ट्रेट। समझ गए? कानून का प्रभाव 6 माह तक रचना रहता है। अभी हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप पे भी ज्वाइन नहीं होगी ना, आज ही ज्वाइन करा दें। 97,677 पार्लियामेंट मेक लॉ ऑन स्टेट केस। ठीक है, अब आ जाओ, ये सबसे प्यारा आर्टिकल मुझे लगता है सर। काहे को? देखो इसके आगे लिख लेना 252 के आगे, आ बैल मुझे मार। आरओ का पेपर है तो मुहावरे भी चलेंगे साथ में, लोकोक्तियां भी चलेंगी, समझ रहे हो? आ बैल मुझे मार, समझ रहे हो? सर ये आप बैल को बुला रहे हो कि समझा रहे हो? अभी तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। आर्टिकल का नाम है 252, 249 राष्ट्रीय हित, 250 आपातकाल। 252 का सीधा मतलब है कोई से भी 2 राज्य। कितने राज्य? सर एक जा सकता है, एक। मैंने एक बोला क्या? नहीं, मैंने बोला 2 या 2 से अधिक राज्य। 2 या 2 से अधिक राज्य खुद चले गए केंद्र के पास, बोले केंद्र भैया, केंद्र भैया बैठे थे कुर्सी पे, ऐसे कुर्ता पकड़ा, केंद्र भैया, केंद्र भैया हमारी ना सरकारें फेल हो गई, हम पे पैसा नहीं है, हम नियम नहीं बना सकते, कृपया करके तुम हमारे लिए विधि बना दो। विधि हमारी राज्य सूची के, जिस पे राज्य को बनाना चाहिए उस पे भी तुम बना दो। तो केंद्र का देख लो, मैं तो खतरनाक नियम बनाऊंगा, पैसे ज्यादा अपने पास रखूंगा, टैक्स ज्यादा अपने पास रखूंगा, बाद में मत रोते हुए आ जाना कि हमसे पाप हो गया। बोले नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं। तो मान के चलो बिहार और पश्चिम बंगाल उदाहरण हेतु चले गए कि संसद आप हमारे राज्य सूची पे भी विषय बना दो, तो संसद बना सकता है। वैसे राज्य पे नहीं बना रहा था, लेकिन राष्ट्रीय हित में, आपातकाल में और राज्यों के खुद के आग्रह पे नियम बना रहा है। तो सर आपने बिहार और वेस्ट बंगाल को भेज दिया, मैंने भेज दिया, तभी इस बीच में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश बोला अच्छा मेहरारू योजना वहां चल रही है, अभ्युदय योजना वहां चल रही है, हम भी चलेंगे अभ्युदय योजना। तो भैया दूसरा राज्य इनके नियमों को अपने यहाँ नए तरीके से बना के लागू कर सकता है, कॉपी करना। पर उत्तर प्रदेश केंद्र के पास ये नहीं जाके कह सकता कि बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए बना दिया मैं भी मान लूं ना। जिन राज्यों ने आग्रह किया है संसद का नियम सिर्फ उन्हीं राज्यों पे लागू होगा। बिहार और पश्चिम बंगाल गए तो गुजरात पे लागू नहीं होगा, गुजरात को अलग से जाना पड़ेगा आग्रह पत्र लेकर। सर ऐसे तो ना केंद्र इनकी शक्ति हथिया लेगा फिर केंद्र मजबूत हो जाएगा, नहीं। बाबा साहेब ने पहले ही प्रोविजन डाल दिया, सिर्फ 1 साल के लिए ट्रायल लेके देखो। अगर 1 साल तक राज्यों के किसी विषय में तुमने नियम बनाया और राज्यों को लगा ये तो ठीक बनाया है, जारी रखना चाहिए, तो वेल एंड गुड, वरना 1 साल बाद वो नियम निस्ते नाबूद हो जाता है ना। सुपुर्द है खास, तुम्हारी उर्दू भी ठीक हो गई। तो सर पहले से जावेद भी कहना है, सर को अपने मोहल्ले में ले जाऊंगा, सबसे बात करवाऊंगा, फिर बताऊंगा बताओ कौन थे।
बाबा चलो देखो उर्दू बताएं जनाब, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? आप क्या जानते हैं? हमें आपकी तामील पे भाई बिल्कुल विश्वास है। समझिए तामील तो पता होगा, बेसिक एजुकेशन, इल्म नहीं, इल्म मानी जानकारी। अरबी बहुत अच्छे शब्द हैं, वजाहत, महर मुअज्जल, महर मुअज्जल सुनो, वजाहत तुहर सुना। मैं सोच रहा हूँ कि अलीगढ़ भी जाऊँ। अलीगढ़ 9 तारीख को एक शादी, उसमें जाना था वैसे। 9 कब है? अच्छा 9 तो सैटरडे को, चलो छोड़ो, चले जाए। देखो जब 2 से ज्यादा राज्य आग्रह करें, भैया लो पढ़ लो। क्या कहते हैं उर्दू में आग्रह को? आग्रह को उर्दू में इस दर्दे दिल की गुजारिश कोई कर गुजारिश करें। आप फरमाएं, हम गुजारिश करते हैं। हमारी गुजारिश ये है जनाब कि हम आपको यहाँ से उठा के वहां पे ढलवा दें, फेंके नहीं। निजाम सर तो भूल चुके ना लिटरली इनसे, तुमको उठा के बाहर फेंके। इसके लिए निजाम सर घर पे पता है डाइट और जिम कर रहे हैं, एक तो आना है इन्हें उठाना। चलो बज़ात पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घर से वो खुद से ही बेदखल हो गए। बोले अब्बा कब तक तुम ये पाप उठाओगे बेटा, है ना बज़ात? खैर चलो, लेकिन बज़ात है इंटेलिजेंट, ऐसा तुम सबको लगता होगा। मजाक अपनी जगह, सत्य अपनी जगह। 2 या 2 से, अब हेडिंग पढ़ लो, इसकी हेडिंग से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। 252 की ट्रिक ये है, लास्ट में 2 है। 49 में 9 था, 50 में 0 था। 0 मतलब इमरजेंसी हो गई, सरकार की शक्तियां शून्य हो गई राज की। 49 का मतलब 49 नेशनल, N से 9, N से 9 ट्रिकें चल रही हैं, समझ गए? चलो देखो क्रेजी ट्रिक जी की वेबसाइट। तो 249 250 के प्रावधानों के अलावा भी यही लिखा है 252 की हेडिंग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने, परंतु कोई अन्य राज्य चाहे तो उनके कानून को कॉपी कर सकता है। जैसे गुजरात को मॉडल अच्छा लगा गवर्नेंस का, तो मॉडल ने कॉपी मान लिया, लेकिन गुजरात पर केंद्र के बनाए नियम लागू नहीं होंगे, वो सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए लागू होंगे। लेकिन केंद्र कॉपी कर सकता है, कोई और मतलब कोई और राज्य कॉपी कर सकता है, वरना जिन्होंने आग्रह करा केंद्र सिर्फ उन्हीं के लिए बनाए। समझ गए? बढ़े आगे, बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया? कौशल एक स्कीम है, कौशल विकास योजना, अच्छी है, समझ गए भैया? इसको ध्यान रखना। बेकार योजना है क्या यार? कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना अभी तक हमारा एग्जाम ही नहीं हुआ। नहीं हुआ, बेकार है। चेतन सिंह 2 है सर, 2 कौशल विकास योजना है। 2 कौशल विकास, तुम्हारे लिए 3 भी हो सकती है। अब बात, ग्रामीण कौशल विकास योजना। अच्छा तुम्हारे लिए कुछ सवाल है, ये लो बजात आ जाओ। मुझे ये बताओ कि तुम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को क्यों मनाते हो? तुम ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं जो अपने इंडिया में सेलिब्रेट करते हो। इतना ही नहीं, तुम्हारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विधि भी है। ये क्यों चल रही है तुम्हारे यहाँ भैया अंतर्राष्ट्रीय विधि? क्यों तुम अंतर्राष्ट्रीय विधि चला रहे हो? और क्या जरूरत है तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि चलाने की? क्यों तुम यूनाइटेड नेशन का कानून ना बताओ भाई? अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय कानून तुम्हारे भारत में क्यों चल रहे हैं? सर ज्यादा घुमाइए मत, सीधी बात बताइए, पकड़ो भैया सीधी बात। अनुच्छेद 253 की हेडिंग पढ़ लो, समझ जाओ। पढ़ो पढ़ो, रचना और शायरी पढ़ो भाई, पढ़ो। बजा उधर भी पढ़ो, तुम पे स्लाइडें नहीं। इसका फोन काट दिया तुमने? मैं तो वाले साथ दुखी लग रहा, कोई बात नहीं उठा ले। अपना पढ़ा आदर्श सकती है, मतलब नींद आ रही, तुम बहुत टायर्ड रहते हो। मेरी समझ से तुम्हारा ज्यादा, मैं अपने मेडिकल से 3 गोलियां तुम्हें दूंगा, 3 से खाना उसके बाद तुम्हें एकदम अच्छा लगेगा। आर्टिकल 253 कह रहा है अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी होते हो। अब ये जो पूर्वगामी है प्रावधान, एडवोकेट के लिए तुम्हारे लिए मैं बता दे रहा हूं, कुछ भी पहले से कानून हो, तुम्हारे यहाँ महिला की सुरक्षा एवं बाल लैंगिक अपराधों के कोई भी कानून चल रहे हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कोई नई गाइडलाइन आ गई, तुम्हारे देश को लागू करनी है। जैसे मान के चलो अपने यहाँ महिला और पुरुष का जिक्र है शादी में, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समलैंगिक विवाह को अनुमति मिल जाए, जो कि मिल चुकी है अंतरराष्ट्रीय, लेकिन इंडिया में नहीं है। तो तुम चाहो अपने विधि को अंतरराष्ट्रीय
बदलाव के अनुसार बदल सकते हो। समझ में आई बात? ये भी काम कौन करेगा? सिर्फ संसद। अंतरराष्ट्रीय विधि को किसी भी राज्य में, पूरे भारत में प्रभावी बनाने के लिए आर्टिकल का नाम है 253। इस आर्टिकल में शक्ति मिली है संसद को, और संसद के अंदर जो सरकार बनती है उसे केंद्र सरकार कहते हैं। समझ गए? यानी इनडायरेक्टली मोदी जी। सीधी बात समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। सर इसका लाभ क्या है? बेटा इसका लाभ ये है, तुम्हारी अंतरराष्ट्रीय छवि सुधर जाती है। इंदिरा गांधी जी 1972 में स्टॉकहोम के सम्मेलन में गई थी, तो उन्होंने कहा हम भी कुछ पर्यावरण के लिए करना चाहते हैं। तो जब वो वापस आई तो उन्होंने 5 जून कौन सा दिन बनाया? अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। अब यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं सोच रहे हैं 19 नवंबर अंतरराष्ट्रीय शौचालय दिवस भी है सर, है ना? है कि नहीं? चलो, तो कहने का मतलब ये है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई समझौता संधि किसी भी राज्य के विषय पर लागू करना चाहे तो राज्य से नहीं पूछती केंद्र सरकार। केंद्र कहती है कि अंतरराष्ट्रीय है, बंधुत्व दिखा रहा है, मैत्रीपूर्ण संबंध दिखा रहा है, दूसरे देशों से हमें हथियार खरीदने हैं, उनसे मित्रता रखनी है, तो 253 का प्रयोग करके अंतरराष्ट्रीय विधि राज्यों के लिए भी लागू करी जा सकती है। ठीक है? बाध्य थोड़ी ना, बाध्य, बिल्कुल बाध्य कर, बिल्कुल बाध्य कर। समझौते से निकल। आपके यहाँ WWF मान के चलो वर्ल्ड वाइड फेडरेशन वाले घूमते हैं, यहाँ नेशनल पार्क है नहीं, इसमें बहुत घूमते रहते हैं। हमारी संधि है कि तुम भी रिसर्च करो। IUCN में हम रजिस्टर्ड हैं, हम खुद रजिस्टर्ड हो जाते हैं जाके। अब जैसे हम कॉमनवेल्थ में रजिस्टर्ड हैं, अब वो लोग हमारे यहाँ घूमने आए, वो कहते हैं हमें तुम्हारे यूपी में 6 दिन रुकना है, पता चला यूपी की सरकार बॉर्डर कर जाए, भागो भागो भागो, फिर भागो। तो ना, उनका मानना ये हमारे ये मेहमान है, तो हम किसी भी राज्य के किसी भी सूची में घुस के कोई सुविधा प्रदान कर सकते हैं। सर जैसे आपने बताया कि समलैंगिक विवाह वहाँ पर अलाउ है या नहीं है, तो फिर ये क्यों? ये इस वजह से क्योंकि इंडिया नहीं मानती। अब इंडिया में हाँ, देखो विधि के मामले में अभी इंडिया ने ये नहीं कहा हम मानते नहीं, लेकिन इंडिया ने कहा कि हम विधि में आगे विचार करेंगे। अभी बहुत से ऐसे इंडिया में इंटरनल मैटर हो गया ना। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि हम अंतरराष्ट्रीय उन्हीं चीजों को मानेंगे जो अंतरराष्ट्रीय तरीके से ठीक है। अब हमारे समलैंगिक विवाह का प्रावधान नहीं मान रहे। पर्यावरण एक ऐसी चीज है तो सार्वभौमिक जरूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सार्वभौमिक। हाँ, इसीलिए तो सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल चीजों की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी है। चलो फिर आगे बढ़े। तो तुमने 4 भाइयों की स्टोरी पढ़ ली। 4 भाइयों की स्टोरी के टाइटल मत भूलना, कुछ भी हो जाए। ये राष्ट्रीय हित, आपातकाल, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों, ठीक है, द्वारा मांग करी जाए, और अंतरराष्ट्रीय विधि। सर ये 252 तक हो गया। अब हम क्या करेंगे? तो बेटा अब मुबारक हो, हम आगे बढ़ेंगे। ये सबसे प्यारा ट्रायंगल। अब मुझे बताओ, अश्मित से पूछता हूं, अश्मित, राज्य का ध्यान देना सभी लोग, तुम्हें ह्यूमर आएगा। राज्य का कानून बना कि बिहार में शराब बैन है, बिहार में शराब नहीं, किसी भी हाल में बॉटल ओपन होगी, ना कोई पिएगा भैया। केंद्र ने भी एक नियम बना दिया, केंद्र ने नियम बनाया कि पूरे भारत में कहीं भी शराब पियो, कोई बैन नहीं। अब दोनों में अलगाव की स्थिति हो गई, टकराव हो गया। बताओ केंद्र का नियम जीतेगा या राज्य का? राज्य का, केंद्र का। सर दोनों भी रिएक्शन वही दे रहे हो, केंद्र का, राज्य का। तभी तो मजा है, रिएक्शन थोड़ी ना समझ पाओ, साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट। सर राज्य का भी क्या लगता है बाबा और पापा में लड़ाई हो जाए? पापा जीतेंगे, बाबा जीतेंगे। और कहीं पापा तुम्हारे हुए कुश्ती पहलवान, पापा आवाज तुम इधर ही बैठो यार, ये तो अलग की बात है। हाथापाई नहीं है, शब्दों की बात हो रही कि किसका डोमिनियन, किसका कार्य। अब सुनो तुम मजेदार बात, अब तुम्हें मजा आएगा। हाँ, देखा जाएगा ना हित क्या है? अब सुनो इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ बड़ा मजेदार ट्विस्ट आने वाला। यहाँ राज्य तब तक जीतेगा जब तक गवर्नर बीच में नहीं आता। नहीं समझे सर? इनडायरेक्टली गवर्नर आपने हमें पढ़ाया था, तो आपने बड़ा प्यारी बात बताई थी, गवर्नर के पास एक हथियार है 365। कौन सा? जो 365 दिन काम करता है, यही उसकी ट्रिक है। तो सर 365 के फायदे क्या? अब जैसे ही केंद्र का कोई भी नियम बना और वो राज्य ने मानने से मना कर दिया, राज्य ने कहा हमारी सूची, हमारा क्षेत्र, हमारी जगह, हम नहीं मानते विधान को, तो केंद्र का यार बात तो ठीक है। केंद्र का चल कोई बात नहीं, तो जरा 10 मिनट का समय दे, अभी बताता हूँ। केंद्र ने मिलाया गवर्नर को फोन, और गवर्नर से कहा गवर्नर तुम्हें अपनी शक्तियां याद है ना बेटा? तो गवर्नर बोले हाँ मुझे अपनी शक्तियां। बोले मकसद याद है ना? बोले तो नहीं, बोले नहीं। उन्होंने, गवर्नर ने तुरंत ही घोषणा करी कि जो राज्य की सरकार है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही, और 365 में राज्यपाल की रिपोर्ट बना के भेज दी राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति ने ऐसे कान पकड़ा राज्य का। बोले जब हम ऐसे पकड़ रहे थे तब तो जो दिक्कत थी हमने ऐसे पकड़ लिया ना, अब बता अल्टीमेटली तेरा कान हमारे पास आ गया, अब हम तेरी विधि को ना सिर्फ हटाएंगे, तेरी विधि की धिज्जियां उड़ा देंगे। अब गेम समझो, अगर राज्यपाल ने
अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी तो राष्ट्रपति भी उस रिपोर्ट को संसद के पास भेजता है। संसद ने अगर टिक मार दिया कि बेमतलब में परेशान कर रहे हो, राज्य ठीक कर रहा है, इससे चुनाव पे भी फर्क पड़ सकता है, राज्य को अपना काम करने दो, तो फिर राज्य का कानून ही चलेगा। लेकिन अगर संसद ने कह दिया गवर्नर ने बिल्कुल ठीक बात लिख के भेजी है, गवर्नर ने बिल्कुल ठीक बोला है, ये राज्य गलत कर रहा है, केंद्र के खिलाफ जा रहा है, संघवाद के खिलाफ जा रहा है, डीपीएसपी के खिलाफ जा रहा है, फेडरलिज्म पे खतरा बन रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खतरा बन रहा है, ये सब पॉइंट मैंने तुम्हें बताए थे, लिखवाए थे। तो याद रखना तब केंद्र का कानून राज्य पे लागू हो जाएगा। समझे कहानी कि नहीं? क्या ट्विस्ट है? वो सुप्रीम कोर्ट भी तो जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तो बाद में फैसला करेगा, लेकिन याद रखना कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे। गवर्नर का केस पढ़ाया था एसआर बोमई, जिसमें वेंकटा सुबैया का मैंने केस बताया था, वो अलग इशू है, लेकिन शक्ति तो है कुछ दिन परेशान करने की। हाँ, परेशान कर सकते हैं लेकिन जबरदस्ती लागू नहीं कर सकते। जबरदस्ती लागू ही होता है हर जगह। सुप्रीम कोर्ट सर हाँ। ये एक मतलब ये हेल्थ का इशू है, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करके उसे राज्य की शक्तियों को ज्यादा बढ़ा देगा। सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरफेयर, पैमाना भी तो रखना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल, तभी तो वो बैन मैं बता रहा हूँ, ये हेल्थ का इशू जो है मैंने अच्छे से पढ़ाया था जब मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना निर्णय दिया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये गया है कि बिहार बैन लगा सकता है क्योंकि राज्य सूची का विषय है, लेकिन केंद्र भी उसमें इंटरफियर कर रहा है कि हम तो ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। तो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया। इस तरीके की अलगाव की स्थिति में अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई हमारे पास अच्छा निर्णय नहीं है। हम सिर्फ एक गैस कर सकते हैं, आपका गैस भी ठीक, इनका गैस पर भी ठीक। कल को अगर फैसला आपके वाला आ जाए तो ये बढ़िया आंसर आपने मेंस का लिख लिया, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। इसलिए अपनी थिंकिंग यूपीएससी के हिसाब से बनाना जरूरी है। इसलिए अरुण ने भी ठीक काम करा, अस्मित ने भी ठीक काम करा, समझ गए? गवर्नमेंट को फायदा भी इससे ज्यादा होता है। गवर्नमेंट को राजस्व, नहीं हाँ बोला सर। हाँ अरे इसमें तो जीएसटी कलेक्शन सबसे बेहतरीन है। फायदा ज्यादा होता है। बेकार हो गया। फायदा जिस चीज से होता है वो गवर्नमेंट का मैं नाम नहीं ले सकता। चल तुम बताओ। ध्यान देना। तो सर ये बात कहाँ लिखी है बेटा? ये बात 251 में लिखी है। सर 251 252 से पहले आता है, लेकिन ये मैंने पढ़ाया बाद में, क्योंकि 251 कहता है कि केंद्र और राज्य में जब भी दोनों टकराव होगा, अगर गवर्नर की रिपोर्ट लेके चले गए और गवर्नर की रिपोर्ट को सही पाया गया तो केंद्र का कानून, लेकिन राज्यपाल की रिपोर्ट पे फैसला उल्टा चला गया तो राज्य का कानून। तो कभी भी तुम ब्लाइंडली मत लिख देना कि केंद्र की शक्तियां जीतेंगी, नहीं, राज्य और केंद्र की शक्तियों का फैसला होगा, चेक किया जाएगा। लेकिन हाँ, गवर्नर के माध्यम से मामला, समझ रहे ना? मेरी लाठी मेरा डंडा मेरी भैंस, समझ गया ना? मेरी बत्ती मेरा, ठीक। देखो इधर होता आगे पहुंच गए। 251 में यही लिखा है, इनकंसिस्टेंसी। बस हो गया, नो इशू। बस अब आ जाओ, ये बात जो मैंने तुम्हें बताई है इसको याद रखना। इसी चीज में एक और विवाद आ जाता है, उसी को कंकरेंट भी बोलते हैं। अभी जो मैंने तुम्हें बताया वो राज्य की सूची पे था। 254 में तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। 254 एक बात कहता है क्या, मैं तुम्हें फिर से स्टोरी रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि 251 और 254 लमसम सेम बात करते हैं। एग्जांपल दूं, नई शिक्षा नीति, शिक्षा राज्य का विषय है, केंद्र का या दोनों का? बताओ सब बात। कितने लोग मानते हैं कि एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ बोथ, स्टेट आल्सो और यूनियन का, दोनों का है? उन्हें ऐसे कर लेते हैं, पता है? देखो कल मैं समोसा खा रहा था तो मेरा पूरा घर जो है ना, मैंने पता लगाया किसने मिर्च खाई है, तुम भी पता कर सकते हो। जब लोग ऐसे मुंह साफ करें तो समझो इसने मिर्च नहीं खाई, जब ऐसे साफ करें तो समझ जाओ इन्होंने मिर्च खाई, समझ गए ना? क्योंकि फिर बिकॉज़ योर नोस्ट्रिल्स स्टार्ट गिविंग आउट म्यूकस, तो म्यूकस आना शुरू हो जाता है, तो ऐसे मुंह साफ करना है। और मैं सबके मुंह देख रहा, सर आपने क्या खाया था? मैंने अलग तरीके से बताया। ठीक है ना? अब चलो सोमन वापस आए। तो ये बेसिक ट्रिक ऑफ लाइफ है, देखना कभी भी। अब आज तुम अपनी मम्मी को बड़ा ध्यान से देख रहे होगे, मम्मी अरे ये तो बड़ा अच्छा हो गया, लग रहा है परेशान चल रहा, कोई बात कहना चाह रहा हमारा लल्ला, है ना? सोनू ज्यादा देर भी मत देखना। और अगर धोखे से तुमने दूसरे की मम्मी को ज्यादा देर देख ली तो धाराएं। तो 254 यही कहता है कि शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें केंद्र भी नियम बनाएगा, राज्य भी बनाएगा। अब सोचो जरा, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो मुबारक को आ जाता है 254। 254 सीधी बात कहता है यहाँ पर कि अगर ऐसी अलगाव की स्थिति है तो समावर्ती सूची का विषय है, समावर्ती, तो फिर केंद्र ही जीतेगा। पहले वाले में राज्य सूची पे केंद्र बना रहा था कानून, तो राज्यपाल का सहारा था, लेकिन केंद्र तब हमेशा जीतेगा जब विषय हो समावर्ती कंकरेंट सूची का। समझ गया बात? और याद रखना, न्यायिक समीक्षा हर जगह है, जुडिशियल रिव्यू इस पे भी है। सुप्रीम कोर्ट मामले को कोर्ट में ले जा सकता है, लेके आओ हम देखेंगे। ये रहा 254 इस तरीके से।
स्टेट केंद्र दोनों, तो ये पूरी प्रोसेस हो गई, समझ गए? खैर छोड़ो, ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। हाँ, अब शुरू होते हैं मुबारक हो प्रशासनिक हिस्से, विच इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव। ज्यादा नहीं लेक्चर, मेरी मुश्किल से हाफ एन आवर बचा है और 10 को मीन ही आ जाएंगे, तो उसको एंजॉय करके पढ़ना, बोर मत होना। पहले हमने लेजिस्लेटिव का एक रिवीजन करना है। 245 से 255 के बीच में 11 आर्टिकल आते हैं, लेकिन इस 11 आर्टिकल में से भी हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर करने हैं। पूछो, शुरू करें, टेस्ट शुरू। ओके, बताओ भाई, सबसे पहले काजल, मैं क्वेश्चन बहुत आसान करूंगा, ट्राई जरूर करना। 245 में संसद किसके लिए विधि बना सकती थी? पूरे भारत के लिए। राज्य किसके लिए विधि बना रहा था? सिर्फ राज्य के लिए। यूपी विधानसभा गुजरात के लिए विधि बना सकती है? नहीं सर, क्या पागल हो गए? यूपी की विधानसभा यूपी के लिए बनाएगी, गुजरात की विधानसभा, बात क्लियर है? लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के परे, टेरिटरी से एक्स्ट्रा कौन नियम बनाएगा? काजल को तो याद हो गया। तीनों के बीच में लड़ाई ना हो, केंद्र, राज्य और राज्य और राज्य, इसके लिए 246 में कितनी 3 सूची बनी है? पीछे बताइए, आपका नाम क्या है? प्रियंका, सही है प्रियंका। इतने से हम कुछ और समझ रहे थे, आपको सालनी समझ रहे थे क्या? अच्छा, वहां हम सालनी से प्रियंका कह रहे थे। हाँ ठीक है, बताओ प्रियंका और सालनी, बताओ प्रियंका, बताइए कौन सी 3 सूची है? 3 सूची 246, कौन सी 3 है? रिवीजन चल रहा है, बताओ। समावर्ती, चाहे केंद्र राज्य समावर्ती, हाँ टैबलेट लेने, केंद्र राज्य समावर्ती, बड़ा तेज है, पानी वानी ले गया कि नहीं? केंद्र राज्य समावर्ती, ठीक है। अगला बताओ, आलोक बताइए 247 में क्या लिखा है? जो पढ़ाया नहीं वो संविधान में है ही नहीं। 247 को क्या है? सब बास समझे। और अगला वन्य जीव अभ्यारण्य देखो, 248 अनुच्छेद में क्या लिखा है? जब तीनों सूची में कोई लिस्ट में विषय नहीं है, अवशिष्ट या रेसिड्यूरी, सब बास। अब बीच वाला ग्रुप, सोनू वाला, सोनू, राष्ट्रीय हित कौन से अनुच्छेद में लिखा था? वेरी गुड एग्जांपल, 150 ट्रेन में सैनिक सवाल। 250 आर्टिकल, देश में कौन सी परिस्थितियां हो तब बनाया जाता है? आपातकाल। 252 के लास्ट में 2 है, कितने राज्य डिमांड करते हैं? पीछे सबसे 253 का क्या था? तो तुरंत ही आता है। बाकी सारी कोचिंगों पे तो तुम लोग ठप्पा लगवा दो। चलो, तो हमने पहली सारी लिंक जो है वो कवर कर ली। अब हमने विधि बनाने की प्रक्रिया देखी, और अभी तक सर मॉरल ऑफ द स्टोरी निकल के आया, केंद्र 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 केंद्र। इसमें केजीएफ का डायलॉग आता था, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस बस वायलेंस लाइक मी। ऐसे यहाँ केंद्र कह रहा है स्टेट स्टेट स्टेट, आई डोंट लाइक स्टेट बट स्टेट लाइक मी। कहने का मतलब ये है कि केंद्र चाहे तो राज्य सूची पे या किसी भी सूची पे कोई भी नियम बना सकता है, बहुत हथियार है, इसलिए केंद्र से टकराने की शक्ति नहीं है। और हमने इसी खतरनाक प्रणाली को उठाया है कनाडा से। कहाँ मामा, कौन से पिंड में गए? कनाडा में। हाँ समझ गए, कनाडा आधा इंडिया डिक्लेयर हो चुका है, उनने हमें क्वासी फेडरल दिया, हमने उन्हें सरकार दी, आदान प्रदान। चलो अब प्रशासनिक विधि सुनो, मजा आ जाएगा तुम्हें। ये और बड़े 255 है ही नहीं, कोई काम करने, जो आर्टिकल मैंने लिखवाया नहीं वो आर्टिकल किसी काम का, समझ गए। तो अब हम आते हैं अगले आर्टिकल पे। हाँ पूछो, कहाँ जाना है? बता से मत खाते मिल जाओ। क्या लिखा है कॉपी पे? सपना, मेरी ग्रेड स्टूडेंट का रखो सर। देखो उधर सर, आपने 255 लिखा था आर्टिकल? नहीं, 255 किसी काम का नहीं। देखा? हाँ वही तो, नहीं मैंने छूट गया। बाय सर, सेफ जर्नी। मतलब दोनों इधर गए? करीना को मेरा हाय कहना। दोनों इधर गए, रास्ता इधर है। दोनों इधर गए? हाँ, दोनों बैग लेके गए। कुछ तो करो। कोई नहीं बताएगा, कोई भी उनके एसी रिपेयर करने वाले काम पे उंगली मत उठाओ। एसी रिपेयर? झूठ है, बैग ऐसे। चलो अगर जरूरत की बढ़िया, बाद में वीडियो देख के है एसी का काम भी चल रहा है, वेब सीरीज है। कहेंगे ऐसी की तैसी सब्जेक्ट। चलो देखो, 256 पे आ जाओ, ध्यान दो। अब याद रखना, अब 256 के अंदर अभी आगे चल के सुशांत सिंह का केस आएगा,
और तुम्हें पता चलेगा महाराष्ट्र पुलिस और सीबीआई के बीच में लड़ाई क्यों हुई, क्योंकि अब हम विधि बनाने को नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे प्रशासनिक कार्य कि कहीं पर गवर्नर है, कहीं पे सीएम है, इन दोनों में टकराव होगा। गवर्नर कहेगा मैं आया केंद्र की पॉलिसी लेके, राज्य का सीएम बोलेगा पर हमारे राज्य की तो ऑलरेडी पॉलिसी है, दोनों में खूब लड़ाई करवाएंगे हम लोग, मजा आएगा। लड़ाई शुरू करते हैं आर्टिकल 256 से। सुनो, राज्य के लिए, हाँ पूछो क्या हुआ। राज्य की मजबूरी है केंद्र का कोई भी नियम मानना, अपने यहाँ पर पालन करना। क्या वो बता आपको? कोई बात नहीं, इमरजेंसी भी हो सकती है। देखो बेटा 256 इतनी खतरनाक चीज है, याद रखना 256 से प्रशासनिक संबंध शुरू हो रहे हैं। 256 से 256 साफ कहता है अगर केंद्र ने राज्य को कोई निर्देश दिया है और राज्य नहीं मान रहा तो समझ लेना मजबूरी है राज्य की उसको मानना, वरना राज्य के लिए शक्ति विहीन कर दिया जाएगा। सोच लेंगे कि वहां पर राज्य की कोई सरकार फेल हो गई, और याद रखना 256 अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है 356 को। सर 356 क्या था? राष्ट्रपति शासन। सर कोई एग्जांपल दे सकते हैं? मणिपुर। मणिपुर में केंद्र ने कहा कि अपने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करो, मेंटेन करो, ठीक करो। अब मणिपुर नहीं मान रहा हो, नहीं माने, कहते अरे हटाओ यहाँ से, हमारे बवाल चल रहा पड़ा है केंद्र। तो याद रखना तुरंत ही राष्ट्रपति शासन को इन्विटेशन दे दिया जाएगा। और राष्ट्रपति शासन दो लोग लगवा सकते हैं, पहला गवर्नर और दूसरा राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री की सलाह पर। याद है? तो आप समझ गए गेम। तो 256 इतनी बढ़िया बात है। अगर सोनू अपने घर पे गए, सोनू के दादा ने कहा चप्पलें भारी उतारी वरना बहुत मरी, तो सोनू जो है बोले ही दादाजी दोनों चप्पल नहीं उतारूंगा, एक पहन के गए। उसके बाद जो चप्पलें चली हैं सोनू के, फिर इन्होंने चप्पलें पहनना बंद कर दी, शर्ट खोली तो पीछे 4 चप्पल बदी थी। तो समझे, यानी दादाजी का मतलब यूनियन और राज्य का मतलब तुम। अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो तुम्हारे लॉ एंड ऑर्डर पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। फिर इनके दादा का शासन हो गया, अभी अपने फोन का रिचार्ज भी नहीं करा पा रहे खुद से। समझे बात को? तो याद रखना 256 सीधी बात करता है गवर्नेंस की, सीधी बात करता है केंद्र द्वारा दिए हुए निर्देश की, जिसको राज्यों के लिए कंपलसरी फॉलो करना है। सर कैसे? मैं तुम्हें एक और पावर दिखाता हूं मणिपुर के अलावा। वेलकम टू द केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। उससे पहले ही पढ़ लो, दिख रहा है? खड़े हो देख लिया करो। समझे? एक सलमान खान की पिक्चर थी बंधन, देखिए किसी ने? हाँ मम्मी देख रही थी, तो मैंने कहा मम्मी यार नींद मिल गया मुझे। बोली पता नहीं बेटा तू क्या क्या कह के भाग जाता। खैर कोई बात। भैया यूनियन है जैकी श्रॉफ। अब तुम आज जाके जैकी श्रॉफ का फोटो खोल के मत देखना कि वो कौन से मंत्री हैं। एग्जाम्पल, यूनियन केंद्र और राज्य हमारे सल्लू भाई, सोलमन भाई, समझ रहे हो, जो गाड़ी हल्के चलाते हैं। तो इन्होंने कहा जाओ बेटा जाओ कुछ करो जाके, तो राज्य भी जो जीजा जी बोले वो मैं करो। समझ गया ना कहानी? तो यानी कि केंद्र की बात टाली नहीं तुमने तो फिर हो गया। इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या ही हो? समझ गया? दिखा सलमान खान कितने खुश है। अच्छा तुमने कभी ये सोचा है कि सीबीआई किसी भी राज्य में जाती है और सीबीआई जाने के बाद धमाल मचा देती है, जाती है, जाने के बाद कहती हमारे पास केंद्र का ऑर्डर है, हटो सामने, दिखाओ तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, तुम्हारे बैग में सोना है, तुम्हारी दीवारों के पीछे क्या है, या किसी भी मैटर में सीबीआई जांच कर सकती है। बेटा साफ साफ मैंने लिखा है, क्योंकि सीबीआई किसका विषय है और राज्य किसका विषय है? पुलिस का। बस यही विवाद हो गया सुशांत सिंह मर्डर केस में। सर कैसे? सुशांत सिंह के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने की हमेशा याद रखना, या जब नियम बता देता हूँ आप भी याद रखना रचना और शायरा, क्योंकि लेटेस्ट चीजें पढ़ने का मजा ही कुछ और है। ध्यान से सुनना। वाह, एक प्रकाश जी मग लेके आए हैं। कल से इग्निशन चूल्हा उठवा के चाय भी बनवाई है। वैसे मैंने चाय छोड़ दी है उनके साथ में बता रहा हूँ, क्योंकि बिहार जाने के बाद में मतलब देखो बहुत देर बैठना पड़ता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस चक्कर में आए कोई चाय से मेरी टमी थोड़ी कम हो गई। टमी मतलब पेट होता है, जो आंखें मुंह देख रहे हैं। और जब बिहार था तो मैसेज आ रहा है सर गेट वेल सून। मैंने कहा भैया कौन से नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट होगा? मतलब गेट वेल सून के मैसेज आ रहे हैं। तो भैया तुम लोग पता कर लिया करो, सर कोमा में नहीं रहते, सर बैठे रहिए जाकर एग्जाम देने। हम मैसेज आ रहा है गेट वेल सून सर जल्दी आना। ट्रेन छूट गई। सुशांत मर्डर केस में याद रखना कि प्राइम इन्वेस्टिगेशन एडवोकेट
जांच करने का पूर्ण अधिकार दो लोगों का होता है। सबसे पहला स्थायी पुलिस की। तुमने नाटकों में देखा होगा कि लाश के आसपास में वो रंगोली बना देते हैं, तो वो रंगोली नहीं होती, वो सफेद रंग की चौक से वो एरिया स्पॉट कर देते हैं। कहीं तुम पूछो कितनी बुरी रंगोली बनाई है, हाथ ऐसे है उसका, भैया वो रंगोली नहीं होती, वो बॉडी के आसपास मार्क की दिस एरिया इज द अफेक्टेड एरिया, आपको यहाँ पर नहीं आना है, और उसके आसपास में बैरिकेड बनाते हैं जिसमें लिखते हैं यू कैन नॉट एंटर। तो ऐसे ही पुलिस करती है। अब सुनो सीबीआई की पावर। सीबीआई केंद्र से आई, सीबीआई गई, सीबीआई ने पट्टी ली और ऐसे हटाई और रंगोली में पैर रखा, अच्छा यहाँ मरे थे, ओ मुझे है, अच्छा दूसरा वाला पैर भी रखा, यहाँ पे भी थे। तो जब ऐसे आरोप लगाए गए कि सीबीआई ने पूरी इन्वेस्टिगेशन टेम्पर कर दी, समझे बात को, ऐसे आरोप लगाए गए, तो इनके मामले में क्लैश देखने को मिला। क्लैश से बना कलेश, कलेश मतलब राज्य की पुलिस ने और सीबीआई ने, लेकिन शक्तियां किसकी ज्यादा है? सीबीआई की। तो भैया सीबीआई ने यहाँ के पुलिस डीएसपी पता एसपी तक के रैंक के ऑफिसर को एक तरफ कर दिया था। बड़ा उस समय आया था कि वो लोग आए, उन्होंने सही से ताला नहीं सील करा, मोहर नहीं लगाई, एविडेंस रह गए, तथ्य से छेड़छाड़ कर दी। क्योंकि भैया देखो सीबीआई लीडर थी किसी, सीबीआई सीधे कहती हम आए हैं केंद्र से और राज्य की पुलिस हटो एक तरफ, इसलिए सीबीआई की ज्यादा पावर थी। तो याद रखना सीबीआई को निर्देश मिला केंद्र से, यानी ये केंद्र का निर्देश है, राज्य की पुलिस सीबीआई के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसीलिए स्पेशल 26 पिक्चर में फ्रॉड भी हुई। कैसे? अक्षय कुमार नकली टीम बनाता है सीबीआई की, 26 लोग, लास्ट में रेड करता है। पावर समझो, अभी तुम अगर ठीक ठाक हो दिखने में, विराट जैसी पर्सनैलिटी है तुम्हारी, और तुम जाके अचानक अपना कार्ड खोलो, सीधे से कह दो आई एम अ सीबीआई ऑफिसर और ऐसे करके, अब तुम ऐसा करना मत। फर्जी पे तो पुलिस वाला भी जल्दी एक देखो ना शॉक हो जाएगा, अरे यार सेंटर का है, लेकिन तुम ऐसे लगने तो चाहिए। अब तुम खुद जा रहे हो व्हील चेयर रखा के सीबीआई, ये कौन सा सीबीआई, कुर्सियों पे आ रहा है सीबीआई एक्चुअली, तो तुम लगने चाहिए। तो ऐसे कई रेड प्रोग्राम हुए, मैं नाम नहीं लूंगा, अपने शहर में एक ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने जाकर के एसपी बनके, नकली एसपी बनके रेड मारी। ये हमारे दादाजी के टाइम की स्टोरी है, वो बताते हैं, कहते हैं ये घर देख रहे हो, इसने एसपी बनके रेड मारी। मैंने दादाजी आपको कैसे पता? बोले अखबार में निकला था, तुम क्या कहना चाहते हो? समझे? तो ऐसा हुआ है, पीलीभीत में लोगों ने कहा है, दिस इज कॉल्ड। इसीलिए याद रखना, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिशियल फैक्ट्स जाता है। अगर कोई अधिकारी ऑफिशियल विजिट करता है, इसलिए कई ऑफिसर्स को मैं इनवाइट नहीं करता। मेरा दोस्त है सुहेल, इस समय पुडुचेरी में, ठीक है ना, तो वहां पे वो ऑफिशियली अपॉइंटेड है, अच्छे खासे सीबीडीटी में बना हुआ, लेकिन मैंने उससे कहा तुम यहाँ आ जाओ यार, एक दिन मोटिवेट कर दो। बोले ऐसा है, पहले हमारे विभाग को एक पत्र लिखो। अगर विभाग फैक्ट्स करेगा, पता चला मैं आया तुझसे मिलने, और मिलने के साथ में यहाँ 4 जगह पे मेरे नाम से कोई छापे मार गया फर्जी, तो हो गया काम। समझ रहे हो? आजकल वैसे भी किराने की दुकानों पे सेल्स वाले इंस्पेक्टर घूम रहे हैं, तुमने अगर सुनी हो बात कि लैक में और हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट दुकानों पे सील कर रहे हैं, पता है? अभी तुम लोगों को विधिक जानकारी हो जाएगी। चलो खैर देखो, तो सेंटर के आए हुए व्यक्ति से सब घबराते हैं। डीएम साहब को ही देख लो, डीएम साहब कहीं चले जाए, वो डीएम में नहीं है, बाद में पता चलेगा, लेकिन तब तक वो कहेंगे हाँ 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 हो गया बस काम। तो इसलिए याद रखना, सेंट्रल के ऑर्डर की पावर इज वेरी मच। सर अगला आता है अनुच्छेद 257, ये भी खतरनाक है। अनुच्छेद 257 बेटा राष्ट्रीय हित से मैच करता है। सर कैसे? 249 में राष्ट्रीय हित के मामले में 2/3 के बहुमत से राज्यसभा में बिल पारित करके चीजें ले ली। यहाँ उल्टा है, अगर कोई भी चीज तुम्हारे यहाँ केंद्र बना रही है तो ऑटोमेटिकली वो राज्य की, तो वो राज्य की संपत्ति इस्तेमाल करने की है सिर्फ, लेकिन वो किसकी रहेगी? केंद्र की। अब सुनो, तुम्हारे यहाँ एसएसबी की छाप नहीं, तुम चले जाओ बरेली में, तुम्हारे यहाँ कौन से मिल जाएंगे? ये वाले जो बॉर्डर पे रहते हैं, इंडो चाइना वाले, क्या रहते हैं, भूटान वाले, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्सेस, हाँ तिब्बत। तो इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्सेस वाला जो रहता है, या बॉर्डर पुलिस जो रहती है, वो क्यों पड़ी है? क्योंकि ये सब किसके अधीन है? केंद्र के। और केंद्र कह दिया सुनो द्रमंड खाली कर दो, वो भैया आ रही है हमारी नेवी, रुकेगी 6 दिन। अब राज्य कह रहा है वो बच्चों की क्लास, बोले क्या कहा, सुनाई नहीं दे रहा, बच्चों की क्लास, अभी तुम्हें बताते हैं बच्चों की क्लास। तो समझो बात को, केंद्र का जो है वो राज्य में कहीं भी जाके स्थापित कर सकती है, कोई नहीं रोक सकता। राज्य नहीं कह सकता अरे हमारी जमीन पे क्यों राष्ट्रीय जलमार्ग बना रहे, बोले हट पीछे जरा, राष्ट्रीय जलमार्ग के बीच में बाधा डाल दिया, पहले सरकार गिरवाओ इसकी, लगाओ राष्ट्रपति शासन। तो राज्य कहता बना लो, फिर पीछे से हल्के से उस राज्य के सीएम भी आ जाते फीता काटने, खींच करके, फिर उन्हें पीछे कर दिया जाता है, हटाया से आओ मंत्री जी आप आओ। आप ही के चरण कमलों द्वारा ना इस जगह का, चरण कमलों द्वारा इस जगह की नींव रखी गई। दिनांक 21 दिन को विधायक जी बिना पिए आए, मतलब बिना जल पिए व्रत रख के कि खोलेंगे हम आकर के द्वार। चलो वाले द्वार। तो ऐसी संपत्तियां, नेशनल हाईवे, इन सब का प्रोटेक्शन राज्य करेगा। जो भी राष्ट्र की संपत्ति राज्य में है, राज्य बचाएगा उसे। वो ये नहीं कह सकता ये राष्ट्रीय जलमार्ग है केंद्र देके। अगर तुमने खराब करने की कोशिश करी
तो समझ लो तुम्हारी आदत। समझ में आ रही बातें कौशल? वेरी गुड। सुनो ये भी खतरनाक है। अभी तुमने 256 पढ़ा, उसके बाद 257 पढ़ा। दिमाग लगाओ, केंद्र ये सारे काम राज्य में कि जरा मेरी संपत्ति की रक्षा करे रहना, जरा इस जगह पर जो सरकार है उसका ध्यान रखना, जरा तुम राज्य की व्यवस्थाएं बना लेना, ये किसके जरिए करता होगा? गवर्नर। सामने लिखा है 258 कहता है कि केंद्र की शक्तियां इस काम के लिए गवर्नर में हमने स्थापित करी हैं और गवर्नर राज्य के अंदर केंद्र के सभी मामलों पर फैसले लेगा। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? 256 ऑर्डर मानेगा। 257 क्या था? 257 के अंदर राष्ट्रीय संपत्ति जो भी उसने बनाई है उसके विषयों की रक्षा करेगा। किसके द्वारा करेगा? 258 में गवर्नर के जरिए। तो भैया राज्य के अंदर सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन होता है? गवर्नर। कौन होता है? गवर्नर के इलेक्शन कब होते हैं? अब देखो मजा आएगा। गवर्नर के चुनाव होने वाले हैं अभी मार्च में, पता है ना? हाँ आगे। हाँ गवर्नर के चुनाव नहीं होते, गवर्नर को राष्ट्रपति नियुक्त करके भेजते हैं। ब्रिटेन के प्रेसिडेंट का नाम पता ना जरा? अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर कौन है? अगर मेरी कोई वीडियो यहीं से देख ले, कहना इस मास्टर पर तो केस कर दो, क्या पता रहा है ये? अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन का प्रेसिडेंट। तो वीडियो पर देखने वालों को सूचित किया जाता है ये उदाहरण मात्र है। अमेरिका के अंदर जो है कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद होता है। और इंग्लैंड के अंदर कोई भी राष्ट्रपति नहीं होता, वहां प्राइम मिनिस्टर का पद होता है। चलो बढ़े आगे। इसका एक ही आसार है, हर राष्ट्रीय चीज पर अगर नहीं भी है तो गवर्नर कहेंगे मशीनरी फेल, लगा दो राष्ट्रपति शासन। तो जितने ऑर्डर हैं उन ऑर्डर में बेचारा तुम्हें तरस नहीं आ रहा एक बार भी राज्य पे? अरे राज्य तो ऐसा हो गया कि राज्य ने कहा हम तो डूबे भी वहां जहाँ पानी कम था। वही वाली बात हो गई अजय देवगन भाई वाली, समझ गए ना? बेमल इलायची और पता भी इलायची बात में लिख कर गया, पहले गुट गई था। चलो तो भैया गवर्नर के पास पर्याप्त शक्तियां हैं। लो 258 के लिए एक और विस्तार हो। सर नेशनल मतलब? हाँ राज्यपाल के द्वारा नियंत्रण करते हैं। ये लो तुम्हारे राज्य में ये सब है कि नहीं है बताओ? राज्य में पीलीभीत मत दिमाग में लाना, पूरा राज्य। यूपी में नेशनल रोड है, नेशनल पार्क, नेशनल डैम, नेशनल म्यूजियम, नेशनल मॉन्यूमेंट, नेशनल अभिषेक मिश्रा टीचर नहीं है। कौन कह रहा नहीं है? इसे कहते हैं स्मार्ट वे ऑफ कन्वर्टिंग। मैंने तुम्हारे थॉट को अपना कन्वर्ट कर लिया। सोचो वो तो केंद्र है, तुम्हारा क्या क्या नहीं कन्वर्ट कर सकते। समझ गए? लास्ट में बड़ा इंटेंस एग्जांपल दिया। मैंने एक हस्बैंड बनाया, इधर लड़की बनाई, मैंने कहा अपने दोस्तों के पास ले गया, दोस्त थे केंद्र, बोले देखो तुम्हारी बात सुबह केंद्र आ रहा है, नहीं तुम्हारी बात। चल देखो वापस ये और ज्यादा करना। अच्छा सोनू एक बात बताओ, तुम्हारा आधार कार्ड जो है वो उत्तराखंड में क्यों चल जा रहा है? तुम्हारा आधार कार्ड यूपी में बना, उस पे लिखा है पीछे उत्तर प्रदेश निवासी जो है, मोहल्ला नौमा, चौराहा पता नहीं, डेट एड्रेस, तो ये उत्तराखंड जा रहे हैं। वो कह रहे हैं आईडी दिखाओ। इनने आईडी दिखाई, उनने आधार देख के कहा बिल्कुल सही। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? भारत सरकार द्वारा बना हुआ है। भारत सरकार द्वारा बना हुआ है, ये भी उत्तर ठीक है। पर वो क्यों मान रहे हैं? क्यों माने? वो कहते हैं वही की भारत सरकार आज तो उत्तराखंड में पेपर नहीं देने दूंगा, आईडी इस पे उत्तराखंड की है ही नहीं, केंद्र के द्वारा। अच्छा चलो चलो आसान कर दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश ने एक नोटिस लगाया इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट का दीवारों पे और अखबार में कि उत्तर प्रदेश से विकास दुबे भगोड़ा मध्य प्रदेश भाग गया है। हमारा ये रहा समन वारंट, वारंट होता वारंट, इस वारंट को लेके पुलिस मध्य प्रदेश भी घुस गई और विकास दुबे को उठा लिया। बाद में वायु वेग के कारण कार पलट गई, वायु वेग के कारण, ठीक है, वायु वेग के कारण एवं तेज हवाओं के कारण गाड़ी जो है वो पलट गई। समझ गए ना? अब समझो मेरा सवाल अब भी ये है कि जैसे वो एमपी में पहुंचे, उस वारंट को देख के मध्य प्रदेश सरकार ने मना क्यों नहीं करा कि ये तो हमारे हाई कोर्ट ने नहीं दिया है जी, हम तो इसको नहीं मानते? उन्होंने समर्थन क्यों दिया कि अरे वारंट आया यूपी से आया, चलो गाड़ी में बैठो, हमें लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई है, मंदिर में अपने कन्फेशन कर रहा है। वो जो अभिलेख है सरकारी अभिलेख है, उसे मान्यता देनी ही पड़ेगी। क्यों? आर्टिकल 261 के अकॉर्डिंग। ये तो सामने लिखा है, कुछ और बताओ। वही तो है उसके पूरा टॉपिक इसी पे निर्भर है, सेंटर स्टेट रिलेशन। बेटा अगर दूसरा राज्य
ऐसा करने लगा और केंद्र की शक्तियों के उल्लंघन करने लगा या किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट का या कोई फैसला मानने से मना करने लगा तो 261 सीधे एक्टिव हो जाएगा और केंद्र कहेगा राज्य तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने आप को अलग करने का प्रयास कर रहा है, लागू हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। याद रखना 261 साफ कहता है अभिलेख, मैं जो बोल रहा हूँ जजमेंट मुझसे नहीं बोल रहा, वारंट वारंट जो बोल रहा हूँ, अभिलेख डॉक्यूमेंट एवं सार्वजनिक कृत्यों, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा हो और उसे एमपी पकड़ने के लिए यूपी से पुलिस जा सकती है, एमपी मदद करेगी। एमपी से कोई कैदी पकड़ के यहाँ लाना हो, पुलिस मदद करेगी एमपी की। क्यों? आर्टिकल 261 कहता है कि जितने भी राज्य हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंध बनाएंगे एवं केंद्र के आदेश भी मानेंगे, एक दूसरे के दस्तावेजों का सत्यापन भी एक्सेप्ट करेंगे। वरना फिर तुम्हारे कागज नौकरी के लिए जब तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे बिहार, तो बिहार के कहेंगे ही डोमिसाइल तो हमारे यहाँ का ही नहीं, हम नहीं मानेंगे तुम्हें। तो तुम कहोगे उससे क्या मतलब, मैं इंडिया का होना चाहिए, ये रहा यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो वो तुम्हारा यूपी का कागज क्यों मान्य कर लेता है? 261। हर चीज प्रैक्टिकली है लेकिन प्रैक्टिकली जोड़ना आना चाहिए, समझे? तो समझ आया? कौशल विकास योजना वाले मित्र, गुड। कौशल शर्मा, बाकी लोग ना सुने। रेसिज्म, कास्टिज्म, आर्टिकल 16-17 आईएएस रह चुके हैं। क्या हुआ? आईएएस रह चुके हैं अपने यहाँ पे। कौशल हाँ रह चुके हैं। अखिलेश मिश्रा जी भी रह चुके हैं, ठीक है, वैभव श्रीवास्तव भी रह चुके हैं, पुलकित खरे सर भी रह चुके हैं, ये रह रहे हैं। प्रवीण कुमार लश्कर काफी है सर। जो डायरेक्ट आईएएस होता है ना उसका दिखता है, पुलकित सर वाज द डायरेक्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्रोडक्ट, ठीक है। अखिलेश सर टीसीएस का प्रोडक्ट, प्रमोट। वैभव श्रीवास्तव सीधे आईएएस का प्रोडक्ट। तो ये भी होता है। तो मतलब हमारे मौसा जी बरेली में आईएएस से ऊपर कमिश्नर, तो वो पीसीएस निकाला था उन्होंने, पीसीएस निकालने के बाद में सेलेक्ट हुए, फिर प्रमोट होते रहे, तो वो लोग भी आईएएस बन जाते हैं, लेकिन उनके होम कैटर नहीं घूमते हैं, पता है। तो है सैटेलाइट के पास में रामबाटी का कॉलोनी में घर है अपना। चलो चाहिए घटना बाद में बताएंगे। फैमिली में ऐसे काफी लोग हैं लेकिन मजा नहीं आता, अपने दम पे कुछ करो। तो मैं पढ़ा रहा हूँ 2000 चल देख बच्चे मजा करते 261 के अंदर हो गया। सारी बातों को भैया मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो बस। लेकिन इसके पीछे कारण जो मैं जानना चाह रहा था वो ये रहा, अगले प्रश्न बेटा। इसे बोला जाता है FFC। सर कल को 261 प्रीलिम्स में आ गया तो 261 के अंदर जो है वो नहीं लिखेगा, ये ट्रू संघीय प्रणाली को दिखाता है, फेडरलिज्म को दिखाता है कि आपस में अपने अपने क्षेत्र होते हुए भी संबंध बढ़िया हैं। इसे ही कहा जाता है फुल फेथ एंड क्रेडिट, सरकार के दस्तावेजों पर पूर्ण निष्ठा एवं पूर्ण विश्वास रखना। 261 में ये लाइन याद रखनी चाहिए, संघवाद दर्शाती है, पूर्ण विश्वास दर्शाती है। यही बन जाएगा यूपीएससी का मेंस का भी क्वेश्चन, प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन। बड़े आगे टाइम होने वाला है ना, चिंता ना करो, ये भी आज एडमिनिस्ट्रेटिव खत्म हो जाएगा। अब आ जाओ कावेरी, इसे पढ़ के ना खत्म कर दिया। कोई बता सकता है कावेरी नदी, मैं तुम्हें इसे बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा तो मजा आ जाएगा। कोई बता सकता है व्हाट इज कावेरी नदी? अब यहाँ पे तुम ये मत सोचना व्हाई इट इज कोलावेरी डी को गाना था साउथ का, इट वाज वेरी मतलब उसे कैची होगा ना व्हाई दिस कोलावेरी डी। तो मैं जब ये पहली बार गाना सुना, मैं अपनी मम्मी सामने पूछता हो गया, मैंने कहा व्हाई दिस कोलावेरी डी। मम्मी मेरे पास आ दो थप्पड़, उसके बाद मैंने कहा वेरी वेरी डी। मुझे ऐसा लगता है कि पापा मम्मी की लड़ाई में बच्चे पिटते हैं, बच्चों की लड़ाई में भी बच्चे पिटते हैं। गलत है ये, इस सिद्धांत ठीक नहीं। समझ गया ना? है ना सोनू? तो सोनू ने अपने मोहल्ले की लड़ाई से 4 बर्तन प्राप्त किए, पत्नी ने पति की ओर कढ़ाई फेंकी, मारे जा, और सोनू ने तुरंत दी, मम्मी हटो 5 किलो की पूड़ी वाली कढ़ाई, भाग इधर से मारो, इधर भाग रहा है, इधर। ऐसे करके धर्मेंद्र भी सोनू क्या जाने लगे। अब धर्मेंद्र में भी चिंता है ना? क्यों? लगन करे ये बातें नहीं बतानी थी सर। चल तो भैया कावेरी नदी समझो। अब देखो एक मुझे बात बताना जरा, एक दिन मैंने नदी से बोला, नदी तुम उठ करके थोड़ा इधर से बह जाओगी। नदी ने कहा पागल हो गए। मैंने कहा नदी तुम थोड़ा उठ के इधर से बह जाओगी। बोली बिल्कुल ही पागल हो। बेटा जरा दिमाग लगाओ,
कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए ये ड्रॉ करा है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये किसने बनाया? सरकार ने। नदी को क्या पता कहां से बहना है, नदी का तो ये विवाद ही नहीं है। मैं तो इसे कावेरी विवाद बेमतलब का नाम मानता हूं। कैसे तुमने बोल दिया कावेरी विवाद? नदी अपना काम कर रही है। ये नदी जहां से इसका उद्गम स्थल है वहां से उठी, आने के बाद बही, इसे थोड़ी पता। तुमने बीच में एक लकीर बना दी, ये कर्नाटका है, तुम गलत बह रही हो, कर्नाटका में मत बहो। वो कही बेवकूफ, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, और तुमने नाम दे दिया नदी विवाद। मुझे तो पता ही नहीं था। I was flowing through these streams where I was supposed to be, and you are saying that you are flowing in the wrong direction. तो भैया महाराष्ट्र, अंग्रेजी होगी ना, ठीक, चलो, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन जगहों पे ये विवाद है, और इसे प्यार से हम कहते हैं कावेरी विवाद। अब ये देखो, ये नदी भैया इधर से बहती है, ये कर्नाटका से बह रही है, इधर बे ऑफ बंगाल में जाके खाड़ी में मिल रही। उसे थोड़ी पता था, चार बुद्धिजीवी लोग आएंगे, कहेंगे इतना हिस्सा कर्नाटक, इतना हिस्सा केरला, इतना हिस्सा महाराष्ट्र। नदी तेरी गलती, हमारा तो महाराष्ट्र पहले से ही था, तो नदी करी गधों, जमीन पहले से। तुम पेंजिया, लोरेशिया, गोंडवाना, लैंड की बात करो, पता है ना? कॉन्टिनेंटल डिफ्ट नहीं, प्लेट विवर्ती कभी प्लेट टेक्टोनिक। ये आया था ना, बिहार में लिख के आया था। मैंने इंग्लिश लिखा, उसके नीचे हिंदी लिखा, तो मेरे पड़ोसी ने कहा हिंदी वाला दिखा दो, मैं हिंदी मीडियम को प्लेट टेक्टोनिक। तो ठीक है, हम लोग 10 दिन बिग बॉस की घर में थे, ठीक है ना, जिसमें सारी गतिविधियां हो रही थी, बिग बॉस चाहते हैं गर्दन सीधी रहो। लेकिन ये उन्हें नहीं पता था कि कुछ बच्चे पढ़ने लाए, और एक लड़का 2-3 बार वॉशरूम गया, वहां से वो सैंपल पेपर रख के आया था, ऐसा कुछ सुनने में आया, देखा तो मैंने भी, तो सुनी सुना ये को मान लियो, ठीक है, मान लियो। तो भाई वो सैंपल पेपर से मैच करके लेके आ रहा था 2-3 बार, और भी बच्चे जाने लगे, बोले ऐसा भी हो रहा है, फिर सब पकड़े गए। तो मुझे लग रहा है कि आयोग ने अपना ही आदमी बैठा रखा था, बोले 2-3 बार जाना, झांसे में लेके आना, जितने देर पीछे आए सब पकड़ लिए। तो आप मेंस में पेशाब करने भी ना जाए। मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब देखो, बेसिकली ये विवाद आपसे भी चल रहा है। दिस इज द कंट्रोवर्सी सिंस 1890 से। अब ये जो कंट्रोवर्सी है, इसको निपटाने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है 1890 से, जिसमें ये कहा जाता है कि कर्नाटका कह रहा है मेरे यहाँ सिंचाई कार्य कितने हैं, मुझे इतने क्यूसेक पानी को नापने की, उसके बहते हुए त्वरित जो उसका फ्लो होता है उसे नापने के लिए क्यूसेक होता है। तो कितने क्यूसेक पानी की डिमांड हो रही है, वो कर्नाटका अलग कर रहा है, महाराष्ट्र अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है। इसी तीनों को कहा जाता है कावेरी नदी जल विवाद। समझ गए? इस विवाद के लिए बेटा याद रखना, तुम्हारे संविधान में अनुच्छेद है 262। सर ये 262 क्या कहता है? ऐसे ही उतार लेना डिट्टो, सुन लो। 262 कहता है सर, संसद सबसे पहले सभी राज्यों के सीएम डीएम को सबको बैठा करके सुलह कराएगी। क्या कराएगी? अगर सुलह फेल हो गया तब मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये प्रक्रिया है, स्टेप है। सर हमारे पड़ोस में लड़ाई हुई, हम सीधे कोर्ट चले गए, लेकिन यहाँ सीधे कोर्ट नहीं जाने दे रहा। वो कह रहा है कि जब भी विवाद होगा, नदी का विवाद होगा, सबसे पहले मैं सुलह कराऊंगा। सुलह कौन कराएगा? संसद के नियम के अनुसार कराया जाएगा। इसके लिए एक अलग से गवर्न होती है, कमेटी बनती है। अभी बताऊंगा मैं कौन सी कमेटी बनती है। इंटर स्टेट वाटर करके पूरी एक समिति बनाई जाती है, उसका नाम है आगे। ये समिति सबसे पहले वाद को निपटाती है। अगर वाद फेल हो गया तब न्यायपालिका का रोल बीच में आ जाता है। बात समझे कि नहीं? सर तब न्यायपालिका क्या करती है? तो बेटा तब न्यायपालिका जो है इस मामले में इंटरफियर करेगी, लेकिन हमेशा याद रखना पहले मामला सुलह के जरिए ही समझाया जाएगा। सर आपने 262 में बता दिया कि सुलह के जरिए समझाया जाएगा, उसके बाद सुलह कराएगा कौन, कैसे कराएंगे? तो इसके बाद आएगा आर्टिकल 263। लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। इसकी पीडीएफ आज ही दूंगा, आज ही रिवाइज करना अच्छे से। ये बड़ा डीप टॉपिक है, गवर्नेंस में रट्टाफिकेशन चलता है, सीधी बात समझो। तब भी मैं कंसेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, हंसा हंसा के। अच्छा हमारा फोटो है इसमें, डार्क स्पॉट भी आ गया। वो नहीं बच्चे नहीं समझे। पहले सॉल्व मीडिएशन सुलह के जरिए, सुलह के बाद अगर मीडिएशन फेल हो जाता है कोई बात नहीं, हो जाने तो फेल, तब न्यायपालिका आएगी। सर कैसे? बेटा 262 के अंदर ये पहले हेडिंग पढ़ लो, तुमको समझ जाओगे।
अंतरराज्यीय नदियां, अंतरराज्यीय मतलब गोवा, केरला, जो राज्यों के बीच में बहती हैं। अंतरराज्यीय नदियां या घाटी के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्माण पहले कौन? संसद कानून बनाएगा, जिसका निर्णय होगा प्रावधानों द्वारा। सर, इस प्रावधान को बोलते हैं मीडिएशन। प्रावधान का मतलब रूल बनाना, रूल बनाया जाएगा सुलह के लिए। अगर सुलह संभव नहीं हुई तब ये मामला चला जाएगा न्यायपालिका के जोड़े। समझ गए? सर, इसको कौन देखेगा? बेटा, इसको देखेंगे दादाजी। जैसे सर देखो, कोई डाउट? हेड ऑफ फैमिली दादाजी, हेड ऑफ फैमिली दादाजी। तनु के बेटा लिखो। अरे तनु किताब में गवर्नेंस की राज्य व्यवस्था और संविधान एक दिन हम बेच के बनेंगे वहां। हेड ऑफ फैमिली सुनो, एक दिन घर का बेटा और बेटी जो कि भाई बहन हुए और उसकी वाइफ और उसके बाद में डॉटर का ब्रदर और ये मदर एक दिन आपस में सब लड़ रहे थे, आज जो मार देंगे, हमारी संपत्ति ये लेंगे, हो गया। तो दादाजी बोले मूर्खों काहे लड़ रहे? बोले तुम चुप रहो, तुम्हारे गला दबा देंगे। तो दादाजी बोले क्या मतलब, क्या मैं हेड ऑफ फैमिली हूँ? तो बोले अच्छा हम तो भूल ही गए। कभी नहीं बेटा, ये जो जितने तुम्हें फैमिली मेंबर के नाम दिख रहे हैं, इनके आगे प्लस लगाए, ये राज्य है। अब थोड़ी देर के लिए सन को मान लो उत्तर प्रदेश और वाइफ को मान लो बिहार, तो भैया पति पत्नी का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा। तो सबसे पहले अनुच्छेद 263 में बोला गया है कि दोनों राज्य के सीएम बैठ के निपटा लें, इसके लिए एक समिति बनाई जाती है। 263 में बोला गया है। क्यों? क्योंकि दादाजी का काम है केंद्र का, संसद का, कि उनके मामले को निपटा दें। अगर मामला घर से बाहर जाएगा तो फिर बड़ी बदनामी होगी। इसलिए कोशिश होती है कि इंडिया के अंदर जब दो राज्यों के आपस में कोई लड़ाई होती है तो 263 के अंदर एक कमेटी बनाई है, इसमें एक बैठक होती है और उस बैठक में सभी राज्यों के सीएम भी होते हैं और भी अधिकारी होते हैं। वो बैठ के अपने अपने दुख दर्द हल्के करते हैं और पीते हैं पानी और चले जाते हैं। उस पानी में केमिकल भी हो सकते हैं, देखो समझो। दादाजी को पता है कभी भी लड़ाई युद्ध इन लोगों में हो सकता है और मामला चार दीवारी के बीच रहे बेटा, वरना कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट जाने से रिश्ते लंबे चलते हैं, कोर्ट जाने से परिवार समाप्त हो सकता है। तो दादाजी जो है बेटा मुबारक को उसे बोलते हैं अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। सर अंग्रेजी का हिंदी है आगे, और जितने भी ये बच्चे हैं ये सब राज्य हैं, तो लोग मुबारक को पढ़ें। इसे कहते हैं अंतरराज्यीय परिषद। इसका निर्माण कौन करता है? राष्ट्रपति। नियम बनाता है संसद। सर वर्तमान में कौन सी समिति चल रही है? कोई सा नंबर है बेटा? 11वीं वाली बनी हुई है। 11वां परिषद इंडिया में एक्टिव है, चेक कर लेना। 12वां 13वां मेरी अभी नॉलेज में मुझे नहीं मिला, पर रिसर्च इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, देख लेना, क्योंकि 11वां वाला काफी पुराना है, 16-17 के टाइम पे चल रहा है। सर क्या काम होता है? ये जितने भी राज्य के सीएम हैं और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। क्यों? प्रधानमंत्री दादाजी सभी बच्चों को बुलाया, सभी सीएम को, बोले क्यों लड़ रहे हो? तो उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात है, ये नहीं मान रहे। बोले अच्छा राज्यपालों को भी बुला लो। तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी राज्यपाल बैठ जाते हैं एवं कैबिनेट रैंक के मंत्री, ये चार बड़े बड़े दिग्गज बैठ के इस समिति के अंदर राज्यों के झगड़ों को निपटाते हैं। कौन सी समिति या कौन सा परिषद चल रहा है? 11वां। बनाता कौन है? जिसका आदेश राष्ट्रपति। इसके लिए नियम कौन डिजाइन करता है? संसद। क्या ये इसकी बात का वजन कितना होता है? इसकी बात का वजन कितना है? बेटा अगर तुमने इसकी बात मानी तो ठीक है, नहीं मानी तो चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। अगर मानते हो तो ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाते ही परिस्थितियां बद से बदतर हो जाती हैं। तुमने पढ़ा होगा आर्टिकल 300 एक बात कहता है कि कभी भी राज्यों के बीच, राज्य केंद्र के बीच एवं केंद्र राज्य और कई राज्यों के बीच की लड़ाइयां निपटती हैं। पॉलिटी में एक जगह ये लिखा हुआ है, समझे? तो 263 में परिषद। सर परिषद के कार्य क्या क्या होते हैं बेटा? परिषद का कार्य होता है संघवाद को बढ़ावा देना। आओ बैठे संघ में, संघवाद करो। उसके बाद नियमित बैठक, इसकी नियमित बैठकें जो है वो एक साल में मिनिमम 3 होनी चाहिए। कितनी? नहीं हो रही थी तो एक गवर्नर गए थे पीएम के पास, बोले इसकी बैठकें कराओ भैया, आपस में बहुत से दुख बाहर आएंगे। तो इसकी बैठकें इरेगुलर हो जाती हैं, छूट जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद याद रखना ये सिफारिशें भी देता है। सर अंग्रेजी में होता तो मजा आ जाता। ये इसमें कौन कौन है? प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के गवर्नर, केंद्र शासित 2 प्रदेशों के गवर्नर और कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री। समझ गए? ये सभी मिलकर बनाते हैं तुम्हारा
इंटर स्टेट परिषद, जिसे प्यार से कहते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। सर इंटर स्टेट काउंसिल सबसे पहले कब बना था? 1988 में। उसके सर हेड कौन थे? तो जिनका नाम बड़ा फेमस है, जिनके तुमने आयोग पढ़े होंगे, सरकारी आयोग पढ़ा है बेटा, वो जज साहब थे, उनका नाम था RS सरकारिया। RS, इन्हीं की सलाह पर अंतरराज्यीय परिषद बना, जो सबसे पहली बार बना, उसके चेयरमैन नहीं बने। जुडिशरी बहुत चालाक है, हर जगह बैठेगी जुडिशरी। अब देखो सरकारी आयोग ने बहुत से महत्वपूर्ण फैसले लिए। तो आज तुम्हें ट्रिक समझ आई, केंद्र राज्य संबंधों पर कौन सा आयोग बनाया गया था? सरकारिया। अभी आगे आएगा पंची कमीशन, पंची। वेरी गुड। इसी के साथ प्रशासनिक सुधार 2 बार बन चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एक मोरारजी देसाई 66 में, एक 2002 या 2003 के आसपास बना था। समझ रहे हो? सारी चीजें यहीं से निकलेंगी। 263 समझे? लड़ाई झगड़ा के लिए आयोग 263 में, जल संबंधी लड़ाई झगड़ा 262 में, 263 में आयोग का गठन। ये रहा 263, जरा एक बार पढ़ लो। फिर आज के लिए इतने आर्टिकल पर्याप्त हैं, बाकी कल के लिए छोड़ देते हैं, वरना तुम लोग रोज आओ, रोज आओगे और रोज आओ। मेरा गला बैठ गया ना। लेकिन आई होप क्लास इंटरेक्टिव और अच्छी रही होगी, तो हमेशा ही रहती है सर। अरे थैंक यू तेज, तेज के साथ इसको एक बार पढ़ लो। 263 अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान। यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है, राष्ट्रपति रात में लेटे हुए थे, बोले जैसे पारो उठती है, मेरा देव आएगा, तो उन्हें लगा अरे राज्यों के बीच टकराव होगा। तो जैसे ही उनको ऐसा सपना प्रतीत हुआ, वो उठे और उन्होंने कर्तव्यों की पूर्ति, जो भी संविधान के कर्तव्य है या जनता के हितों की पूर्ति हेतु परिषद का गठन कर दिया। और फिर वहां जाके बोले शासन ही प्रशासन है, महेशपति साम्राज्य की जय। ऐसा नहीं बोले। तो राज्यों के बीच विवाद होता है, इसकी जांच करना ये आयोग का काम होता है। विषयों की जांच करना एवं बताना कि ये संघ का मुद्दा है, कि उन वाले सीएम ने कुछ गलती तो नहीं कर दी, केंद्र तुम्हारी गलती थी, तुम्हें उनका कावेरी विवाद के अंदर इतना पानी देना ही नहीं चाहिए था, अब इस मामले को कोर्ट में ले जाओ, या फिर सिफारिशें देना। ये काम है 263 के अंतरराज्यीय। मेंस में क्वेश्चन आता है, इसलिए इतना कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा काम ही नहीं है ओवरव्यू देना, वरना पॉलिटी 7 दिन में खत्म कर दूंगा गिनती के, ऐसे लेके आऊंगा लूसेंट। बोलो आर्टिकल 1, जब समस्त राज्य बन के बन जाते हैं, हो गया। आर्टिकल 2 तो तुमने खुद ही पढ़ा होगा। हाँ 3 भी, हाँ चलो 395 पे आओ, घर चलो। ये नहीं हो पाता मुझसे। स्थापना 1988, 1988, जब हम और आप पैदा नहीं हुए नहीं, मैं 1995, 1990, हाँ कागजों में से है ना वैसे भाई। तुम्हें 27.5 बताइए ना, 27.5 सर पिछले साल से 27.5 नहीं है कागजों में। तो ये रियल तो एक का साल थोड़ा बहुत ज्यादा ही बढ़वा के लिख पाते हैं, तो वैसे 26.5 हो गई। सर शादी कब कर रहे हैं आप? शादी होगी? आर्टिकल 21, ये अंतरराज्यीय परिषद सवाल जो है, इसका जवाब मैं बाहर देगा। चलो आ जाओ। फिलहाल राज्यों के बीच, पहले इसको देखो फिर जटिल सवालों पे आते हैं। अंतरराज्यीय परिषद राज्यों के बीच विवादों की जांच करना, विषयों की जांच करना, ऐसे किसी भी विषय पर सिफारिशें करना और विशेष रूप से विषय के संबंध में नीति बनाना। अब इस पे एक सवाल आता है बड़ा, बताओ अगर कभी केंद्र ने आपातकाल के दौरान किसी राज्य सूची पर विषय बनाया, तो क्या बाद में इस परिषद के पास शिकायत के रूप में ले जा सकते हैं? यही तो मजेदार पॉइंट है। आपातकाल में बनाया है, क्या ले जा सकते हैं? इमरजेंसी में बताओ। अच्छा राष्ट्रीय हित में 249 वाले ले जा सकते हैं, 250 वाले में किसी भी समय बनाया हो ले जा सकते। सीधी बात समझो, यहां आप अपनी समस्या ले जाके उस पे समझौता कर रहे हो, बदलाव नहीं कर रहे हो। नियम तो गए, आप यहां लाके डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि इसका काम ही है विवादों की जांच करना और सलाह देना। सलाह मानते भी नहीं, कई बार ऐसा होता है सलाह मानते ही नहीं। उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ पे जो है वो पेपर में प्रीलिम्स नहीं हो रहा, सीधे इंटरव्यू हो रहा है, खत्म कर दो। हम क्यों करें, हम तो ऐसे करेंगे। हमारे यहाँ रिजर्वेशन देंगे 75%, 80%। बिहार में भी आरक्षण की मांग चल रही है। सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाला इस समय राज्य कौन सा हो चुका है पता है? केरला का आरक्षण दर पता है कितना है? 69%।
केरला ले गया खींच के 69, और अभी बिहार में आरक्षण की मांग चल रही है, झारखंड ने भी कह दिया। अब सब अपने अपने राज्य में आरक्षण दिया। यूपी ऐसा है, यूपी कह रहा दरवाजा खुला कहीं से भी आ कहीं से भी अगर सब राज्य आरक्षण दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं आरक्षण दो या ना दो वो अलग इशू है, तुम लेकिन डोमिसाइल फिक्स करो। यूपी के अंदर सिर्फ यूपी के बैठेंगे। हम 24 करोड़ ना, ऊपर से 14 करोड़ बाहर के भी आ रहे हैं। अब पता चल रहा था हो गए 38 करोड़, अब 38 करोड़ से लड़ाई हमारी है। हरियाणा वाला यूपी पीसीएस में टॉप मार के निकल गया, अब से कुछ साल पहले की बात, तो सोच के देखो, ये अच्छी बात है, आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट। लेकिन जब उत्तराखंड तुमसे ये कह रहा है कि हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट लेके आओ, वरना तुम हमारे आरओ एआरओ यूके ट्रिपल एससी के पेपर नहीं दे पाओगे, तो हम भी नहीं देने देंगे। तुम गाय देने दे रहे हो, सीधा हिसाब। हमारे उत्तर प्रदेश में कोई हमने भत्ता देने की प्लानिंग थोड़ी कर रखी है, आओ बांटो। बिल्कुल, ये लो, मैंने इसलिए कहा तुमसे कि 11वां जो अंतरराष्ट्रीय परिषद है बेटा, उस परिषद की जांच कर लेना, क्योंकि 2016 के बाद बना या नहीं बना इसका इंटरनेट पे डेटा मुझे नहीं मिला, लेकिन इस परिषद की देखो मीटिंग होती है। उस मीटिंग में एम वेंकैया नायडू जी बैठे हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति, इसके साथ में राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, सिब्बल साहब बैठे हैं। उस समय सुषमा स्वराज जी, आदरणीय सुषमा स्वराज जी भी जीवित थी, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, अब कौन है? ऑनरेबल एस जयशंकर। तो ये मीटिंग्स होती हैं, ये दिखाने के लिए कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। ये देखो इनका पूरा रिकॉर्ड है, ये वही लिखा है रिकमेंडेशन। देखो एक आयोग और आ गया पकड़ में, पंची कमीशन, और एक और था सरकारी। ये सबके एफिशिएंसी होती है। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर देखो, बिहार फॉरेस्ट गार्ड का पेपर। सर दूसरे राज्यों के पेपर दिखाने पड़ते हैं। वीडियो में टाइम देखिएगा जरा कितना हुआ है, देखना सनी, 1 घंटा 10 मिनट है। एक अभी 10 टाइम है 20 मिनट 20 तो बहुत, तो ये आज खत्म ही करते हैं। बताओ बताओ इनमें से कौन नहीं होगा? हाँ, सदस्य कौन नहीं होता? तुम लोग यहाँ फंसोगे। अध्यक्ष नहीं लिखा है, प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पूछा है कि सदस्य, तो भैया काट दो उसमें प्रधानमंत्री, सीधी बात, वो अध्यक्ष ही होते हैं। मैंने बताया, वापस आ जाओ, पढ़ो। अब आया समझ? ट्रिक क्वेश्चन बेटा, बिहार भी बहुत इंटेलिजेंट है, जरा से क्वेश्चन में हिला दिया। बिहार इज लाइक रजनीकांत, हिला डाला। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। और ये देखो सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। सदस्यों की संख्या नीचे तक लिखी है, लेकिन कौन नहीं है? प्रधानमंत्री उसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कौन है? अध्यक्ष। बेसिक क्वेश्चन था ये पैट में आने लायक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन के लिए मैं हमेशा कहता हूँ आंख कान नाक भैया खुले रखो। अपने पड़ोसी के अपने तो रखो, पड़ोसी के भी। ये क्या पढ़ रहा है? ये कौन सा क्वेश्चन लगा रहा है? छात्र है। देखो मैंने इस मीम का प्रयोग बरेली में करा था। बरेली में फॉर्चुनेटली, ठीक है ना, सवाल मतलब फॉर्चुनेटली 150 गर्ल्स ही एनरोल्ड है, वहां है नहीं कोई लड़का, तो मैं क्या करूंगा? छात्रा है, वरना वहां हो जाता है, देखा अपने लिए लिख रहा है छात्र, तो इसलिए मैंने छात्रा लिख दिया। इसको छात्र छात्रा दोनों पॉजिटिवली लें। तुम लोग टेस्ट में फेल होने के बावजूद भी उस पर आज कल भी आ रहे हैं। हाँ है ना, ये तक का सीन है, देखो चला जाता है। आर्टिकल 246 में भी कितने क्लॉज लिखे हुए थे? याद है हर जगह, चक्षु खुले हैं। लो भाई, पैसे की बातें होने लगी, अब आ जाओ अनुदान। चलो बताओ, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे। एक तो ऐसा, आम जिंदगी मेंटल जिंदगी, आम जिंदगी मेंटल जिंदगी। ये लिखने में मुझे टाइम लगता है, क्योंकि मुझे आर्टिकल पढ़ने के बाद ना बनाना पड़ता है। देखो, केंद्र राज्य को 2 तरीके के फंड देता है। फंड को इनकी भाषा में अनुदान कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की भाषा में रिश्वत कहते हैं, तुम्हारे पापा तुम्हें दे तो पॉकेट मनी कहते हैं, ठीक है। अब एक्टिव हो जाना, बस 5 मिनट और ध्यान लगाना है इससे, बिल्कुल एकदम सुनी जाना। जब भी केंद्र राज्य को पैसा देता है तो वो पैसा 2 प्रकार का, आगे आ जाऊं मैं, आगे वाले बच्चे कह रहे हैं हमें तो सिर्फ आवाज ही पता है, हम तो धृतराष्ट्र हो गए, अंकित बनी गए, गंधारी देखो वो घूम रहे हैं, है ना। रामायण क्या, ठीक है, महाभारत है, गुड, महाभारत। तो देखो बेटा, स्टैट्यूटरी ग्रांट ये होता है विधिक अनुदान। सर केंद्र राज्य को पैसा देता है, उसे अनुदान बोलते हैं। ये पैसा किससे निकाल के दे रहा है? संचित निधि पे पूरा नियंत्रण किसका था? लोकसभा। याद आ रहा है? गुड।
दूसरा ग्रांट कौन सा है? मैं प्रैक्टिकली चीजें दिखाने में इंटरेस्टेड हूं। आज तक तुम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा और तुम्हें ये नहीं पता होगा वो इको का टॉपिक नहीं, पॉलिटी का टॉपिक है। कौन सा? देखो, कई बार ऐसी खबरें पढ़ी तुमने, सर बहुत बिहार लेके आ रहे हो आज। बिहार वाले देख लें जब बनाते डायरेक्ट लाइन वो थोड़ा तो देखिएगा, एक 10 दिन में इतना नहीं कम, काफी हद तक। बर्निंग ऑफ कैलोरीज इज नोन एज द रिडक्शन ऑफ ईटिंग। अरुण का तो एक्स्ट्रा हो गया। वेरी गुड। तुम लोग उधर देखो, दो मोटे प्राणियों की बात पर ध्यान ना दें। हम लोग तभी दुख व्यक्त कर रहे हैं, दुख के बाद ही सुख आता है। देखो, नरेंद्र मोदी जी ने 1.25 लाख का स्पेशल पैकेज बिहार में जाके लॉन्च कर दिया। बोले बिहार हो, हाँ 1.25 लाख दिए रहा तो का बिहार से 1.25 लाख करोड़। बेटा ये जो फंड है ना, अब तुम्हें मजा आएगा समझने में। केंद्र राज्य के अंदर जाके सिर्फ नियम ही नहीं छीनता, दूसरे तरीके से भी तुम्हें मैनिपुलेट कर सकता है तुम्हारी थिंकिंग से। कैसे? जैसे बिहार में अब बिहार के सीएम को क्या उम्मीद है? हमारे राज्य का विकास कर दो। बोले देखो हमारी पार्टी ले आओ, हमारी पार्टी से जुड़ जाओ। बोले विश्वास नहीं होता ना तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? बोले हटो पीछे, माइक ऑन करो। तो माइक पैसे टिक टिक करते हैं ना। मैं बिहार का पुत्र तुम सब लोगों को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज लॉन्च कर रहा हूं। अब बिहार में बाहर आई, समझ रहे? तो भैया जो बिहार में बाहर आई वो ये आया 275 के अंदर। याद रखना, सेंटर के पास में पूर्ण रूप से पावर होती है कि एक तो वो जरूरत आने पर पैसा दे दे और एक अपनी तरफ से विशेष अनुदान दे सकता है किसी भी कार्यक्रम के लिए। पर ये विशेष अनुदान के लिए भी प्रावधान है, जनजातीय जगहों पे भी दे सकता है, जनजातियों के विकास के लिए। ये ध्यान रखना। कल को कोई उंगली उठा दे, छत्तीसगढ़ में ज्यादा क्यों दे रहे हो, एमपी में ज्यादा क्यों दे रहे हो, तो शेड्यूल ट्राइब वही रहते हैं, उनके लिए अलग से ज्यादा फंड दिया जा सकता है। सर ऐसी बातें कर रहे हैं बेटा, ऐसी बातें कर रहे हैं। पढ़ो सेकंड वाली लाइन पढ़ो। छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20 से में निर्दिष्ट पढ़ो, आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से तुरंत आगे बढ़ने वाले 2 वर्षों के दौरान राजस्व पर व्यय की औसत आयोजता। बस इसमें एक कंडीशन है कि जो भी तुम ग्रांट दोगे वो 2 साल के अंदर यूज हो जाना चाहिए, वरना 2 साल के अंदर मिसयूज हो जाएगा। नहीं समझे? समझ लो। आप समझो कितने प्रकार के 275 में अनुदान है? 2। इसके अलावा भी केंद्र को एक शक्ति और मिली है जिसे कहते हैं विवेक बुद्धि वाला प्रावधान। कौन सा प्रावधान? बेटा उसका नाम है 282, ये लिखा है, पढ़ो। संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से चुकाया जाने वाला व्यय, संघ या राज्य किसी भी सार्वजनिक, संघ या राज्य दोनों के लिए है प्रावधान। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई अनुदान दे सकता है, भले ही वह उद्देश्य किसी संसद या राज्य विधानमंडल के संबंध में ना हो। हमारे ऊपर। तो सर आप बताना क्या चाहते हैं? समझो, अब आएगा आपको इंटरेस्ट। मान लो चुनाव जीतने के लिए मुझे छत्तीसगढ़ जाके एक योजना लॉन्च करनी है केंद्र की, मुझे उज्ज्वला योजना लॉन्च करनी है झारखंड के रांची से। मेरी बात समझना। तो मैं चुनाव के फायदे के लिए किसी भी राज्य में जाके अपनी मर्जी से कोई भी योजना लॉन्च करके वोट खींच सकता हूं। क्या गजब प्रावधान करा है सरकारों ने अपने दिमाग से, अपने इस्तेमाल के लिए। समझ आ रहा है? अभी तक सरकार के मजबूरी वाले पैसे, जिसमें उसको विधिक पैसा देना है, जिसमें उसको विशेष पैसा देना है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए दिया जाने वाला पैसा बेकार है। आप लोगों ने इको में एक चीज और पढ़ी होगी, इसको आर्टिकल 280 में जो वित्तीय आयोग आता है ना बेटा, ये वित्तीय आयोग बड़ा खतरनाक चीज है। यही बताता है कि केंद्र और राज्य में कितना पैसा बांटना है। प्लानिंग कमीशन को पता है क्यों खत्म करा? प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग बनाया गया 2014 की बात से 15 में। क्यों बनाया? प्लानिंग कमीशन इतना खतरनाक था, वो निर्णय लेता था कि किसी राज्य को पैसा देना है कि नहीं। मतलब अगर आप प्लानिंग कमीशन में हो तो पीएम भी कुछ नहीं कर सकता, केंद्र भी कुछ नहीं कर सकता। प्लानिंग कमीशन ने कहा बिहार को इतना पैसा दे दो, तो देना पड़ता था। इसलिए पहले प्लानिंग कमीशन को खत्म करो और अब नीति आयोग बनाया, और नीति आयोग के भी हेड कौन है? प्रधानमंत्री। बोले अब अगर नीति आयोग कुछ बोलेगा तो मेरे अनुसार बोलेगा, क्योंकि उसका हेड हूं मैं। 360 डिग्री अप्रोच अगर तुम्हारी पॉलिटी की बन जाए तो तुम देश छोड़ के भाग जाओ।
चल नहीं भागोगे, सुधार दोगे देश को। ये रहा 3 तरीके का, पहला विधिक, दूसरा विशेष, तीसरा अनुदान विवेकाधीन। बेटा ये तीसरा वाला 282 में, बाकी दोनों 281 में। कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 1.25 लाख के पैकेज के बाद, ऐसा ही। अब ये आता है विवाद के विवाद। चलो इस पे तो मैं सीधे सवाल पूछूंगा ताकि तुम बोर भी ना हो। अगर तुम डीएम बन गए, मैं हूं उत्तर प्रदेश का सीएम, मैंने कहा डीएम साहब आज से तुम्हारी छुट्टी, कल से दिखाई मत देना, क्या मैं तुम्हारी नौकरी खत्म कर सकता हूँ? अरे उधर वाले नहीं कह रहे, उसको सोचने दो। विवेक, क्या नाम था? विकास। हाँ विकास, क्या लगता है? अरे वाह, विकास करना है, बताओ। उत्तर प्रदेश के विकास से विकास, आज विकास मिल गया जिसको सरकार ढूंढ रही है। विकास मुबारक हो, वेलकम टू द जंगल। बताइए विकास, मैं हूं मुख्यमंत्री, आप सेलेक्ट हो गए यूपीएससी रैंक 1, कुमार विकास, कुमार विकास जो भी, ठीक। तो विकास जी, क्या मैं आपकी नौकरी खत्म कर सकता हूं अपने राज्य में? कह रहे हैं नहीं। बताओ कौन? स्लाइड पीछे कर दूं? हाँ इतनी है स्लाइड पीछे, ये ले लो। बताओ क्या राज्य तुम्हारी बताओ डीएम नौकरी समाप्त कर सकता है? नहीं नहीं नहीं। मैंने शुरू में एक प्रश्न लिखा था, संघवाद के लिए चुनौती। बेटा सिविल सर्विस भी। अब तो मेरा दिमाग लगाओ, मैं तुमसे कुछ चीजें पूछता हूं तो मजा आ जाएगा। प्रधानमंत्री किसके? केंद्र के। राष्ट्रपति किसका? गवर्नर किसका? समझ गए? अब जरा तुम दिमाग लगाओ, सीएम, राज्य की पावर सुनो। राज्य के अंदर एक ही मजबूत व्यक्ति सीएम, वो भी किसके सामने फेल? गवर्नर के सामने। क्या बचा राज्य का? राज्य का पैसा तुम बांट रहे हो, राज्य को अपनी बुद्धि से पैसा तुम दे रहे हो। राज्य में तुम्हें रोड अच्छी लगी, तुमने कह दिया राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। वहां पर तुम्हें आईडीआरआई जैसा बड़ा कोई भी प्रयोगशाला दिखी, तुमने कह दी हमारी हो गई। राज्य खुद तुम्हारे पास चल के आ रहा है तो भी तुम नियम बना रहे हो। अंतरराष्ट्रीय संधि के नाम पे अंतरराष्ट्रीय कोई भी संस्था वहां ले जाकर के खड़ी कर दे रहे हो कि आज से भारत में खाद्य एवं रसद का अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश में होगा, तुम मना नहीं कर सकते। तो फिर राज्य का अपना बचा ही क्या? तो राज्य को एक खुशी हुई, बोले डीएम साहब आएंगे, समझ रहे हो, और राज्य का विकास करेंगे। अब डीएम की नियुक्ति कौन करता है? आयोग, यूपीएससी, लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र राष्ट्रपति देते हैं। तो याद रखना, डीएम भी तुम्हारे यहाँ किसके अंडर काम कर रहे हैं? केंद्र सरकार के। तो तुम्हारे राज्य के लिए भला सोचेंगे क्या? बहुत कम चांस है। अगर उन्हें ऊपर से आदेश आ गया तो वो केंद्र का आदेश मानेंगे, राज्य में वही करेंगे जो केंद्र के लिए आवश्यक होगा। इसी बात से परेशान हो गए वेस्ट बंगाल वाले। ममता बनर्जी बोली कि मैं तुमको हटा दूंगी डीएम, तुम्हें केंद्र ने भेजा है। मैडम तुम नहीं हटा सकती, तुम सिर्फ तबादला कर सकती हो, तुम सिर्फ ऑफिस आने से रोक सकती हो, तुम ये कह सकती हो कल से मत आना, लेकिन वो तभी हटाए जाएंगे जब यूपीएससी आयोग एक कमेटी बनाएगा। कमेटी उनके ऊपर जांच करेगी, जांच अगर सही पाई गई तो राष्ट्रपति को सिफारिश जाएगी, फिर भी राष्ट्रपति चाहे तो ना हटाए। इतना कठिन है तुम्हें हटाना, तुम लोगों को, समझ गए? तो भैया तुम लोग एक चैलेंज हो केंद्र और राज्य के बीच संबंध में, क्योंकि जो अधिकारी हैं डीएम, पीएम, गवर्नर, यही तो केंद्र और राज्य के रिश्ते जोड़ रहे हैं। तो तुम रिश्ते जोड़ने वाले लोग बन रहे हो, मींस यू आर गोइंग टू बी द पंडित हु ब्रिंग्स शादी के रिश्ते। देखो ये केंद्र से लड़का आया है, बहुत सुंदर है, सुशील है, अभी उधर से पढ़ा है, अभी शिक्षा के टाइम में, तो इधर से वधु पक्ष है, बस अभी तो हमें नहीं करानी शादी। चलो समझ गया ना? तो इसी के साथ तुम्हारा 3 दिवसीय कार्यक्रम समाप्त होगा, समझ गए? अब जरा वीडियो पे नजर डालते कोई बात नहीं, तब तक और डिस्कस, जिसको रुकना हो पेपर कोई गाइडेंस लेना हो, तब तक धर्मेंद्र को पूछना है वो पूछ लो, बाकी जो जाना चाहे फील फ्री टू गो, बाकी जा सकते हैं। मैं स्लाइड दे दूंगा, रिवीजन पूरा हुआ। आई होप इतने दिन के बाद आने के बाद तुम्हें मेरी एनर्जी और पढ़ाने का तरीका वही मिला होगा, नथिंग चेंज, और मजा आया होगा। इंटरेस्ट आया? बहुत मजा आया। ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ, और भी विषय पढ़ा के कोई बात नहीं, पर्यावरण शुरू हो रहा है, मजा आएगा। कल पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मजा आएगा, मेरा क्षेत्र, उसमें तो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट की दीवारें दिखाऊंगा। करवा दिए हमारे मतलब मैसेज डालो भाई, रजनी टेलीग्राम ग्रुप भैया
ऐसे करो भूल जाते हैं। ये हटा हम लोग बैठे हैं ऐसी लोग। हाँ इसमें तो तुम्हारी अपनी समस्या धर्मेंद्र का डाउट है। बाकी बाकी लोग सुनो, धर्मेंद्र का डाउट है, बाकी लोग भी बताओ। धर्मेंद्र का अपने जीवन में डाउट है, तैयारी में काजल काजल का कलर कौन सा होता है? काजल माने क्या होता है? काजल भौरे को भी कहते हैं, पर्यायवाची ना, काजल भौरा है ना, अंधकार अंधेरा ऐसे कुछ है ना पर्यायवाची। आरोप सर आप ही अपने कैडर में कौन नौकरी नहीं चाहता है, चाहे बड़े ही नौकरी करवा सकता है। तो आज से 2014 में नौकरी आई थी, कहते हैं टंकी का ऑपरेटर। मैंने उसमें पेपर दिया, वो जल मंत्रालय के द्वारा जल मंत्रालय ने बना था तभी आई। नहीं चलने दो, ताकि उन लोगों को पता चले कि और भी चीजों में डिस्कशन। मैं उसमें इंटर मांगा था, मेरा इंटर हो गया। मैंने इंटर जैसे मेरा हुआ 12 नवंबर, मैंने दोनों अप्लाई कर दिया। पापा के पास गए, पापा देखो नलकूप ऑपरेटर और बटन दबा के दिखा कट दिए। तो ऐसी भर्तियों में भी अप्लाई मत कर देना, तो समझ रहे हो। सफाई कर्मचारी की आवेदन के लिए पीएचडी तक वाले लोगों ने करा था 367 वैकेंसी। लोगों को ही पता है, उसमें मांगा था 8वां या 6वां। उसके लिए और सचिवालय में क्लर्क की भर्ती आई थी, जिसमें 5वां मांगा था साइकिल चलाना आना चाहिए। उसमें पीएचडी स्कॉलर्स ने अप्लाई करा था, अंत में भर्ती रद्द कर दी। बोले भैया 5वां तो कोई है ही नहीं, ईजी पीजी पीएचडी का सवाल ये धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र अब तक हिंदी मीडियम के छात्र है, शुरू से रहे ना छात्र, 12th तक है, मतलब शुरू से है, 12th तक फाउंडेशन। अब ये अचानक हिंदी से अंग्रेजी माध्यम में स्विच कर रहे हैं। 3 साल तक तैयारी, 3 साल से कर रहे हो अंग्रेजी में। अच्छा फार्मेसी अंग्रेजी में कर रहे हैं, तो इनका मानना है क्या ये सिविल सर्विसेज में भी अपना जो मीडियम है, ठीक है ना, भाषा एक माध्यम है, क्या उसे अंग्रेजी अडॉप्ट कर ले या ये हिंदी में? तुम लोग अपनी एडवाइस दो, फिर मैं एडवाइस देता हूं, पता चलेगा तुम्हारा स्तर क्या करना चाहिए। बताओ रजनी, ये हिंदी में ही रहे या अंग्रेजी में हो जाए? ये क्या समस्या है? यहाँ से बहुत समस्याएं ही करें शुरू से किया हो तब तो कोई बात नहीं। अच्छा धर्मेंद्र, कोई एक आंसर हिंदी या अंग्रेजी में लिख के देखा अभी लेटेस्ट लिखा था? इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं करते हो आप? मतलब उन्होंने ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं निकाली, जैसे आपने लिया अशोका वाज द रूलर ऑफ इंडिया, अशोका रूलर बाज इंडिया। मतलब इंग्लिश में आप लिख लेते। अगर आपको ये दिक्कत नहीं आ रही, देखो अंग्रेजी में इस फायदे से कोई भी मत स्विच कर जाना धोखे से भी कि अंग्रेजी सिर्फ लिखने के नंबर मिलते हैं, कॉपी चेक होती है। हाँ हिंदी में टफ मार्किंग होती है, रा में नीचे हिंदी बिंदी नहीं लगाई, हलंत नहीं लगाया कहीं पे तो मार्क्स कट जाएंगे अगर नजर पड़ गई। आंसर राइटिंग में नहीं हो रही तो क्या सुझाव दोगे अपने मित्र को? इन्हें बदल जाना चाहिए या क्या लगता है? तभी तो मैंने तुम लोगों से डिस्कस करा कि सोचो हिंदी मीडियम का अंग्रेजी में स्विच होगा, कहाँ दिक्कत आएगी, कहाँ आ सकती है दिक्कत, सोचो। ऐसे राइटिंग में जहाँ अपने दिमाग से बनाना होता है। और ये भी बात इनका सजेशन ठीक है, रचना कर। और कोई रजनी क्या लगता है आपको? पहला सवाल 1000 की आज लांची नहीं क्या वो गाड़ी वाला है सच वाली का? आज लांची नहीं है, लांची का क्या सर जी नमस्कार ऐसे लांची नहीं है सलोन तुम्हारी फ्रेंड ऐसे करेंगे ना रिश्ते खत्म। ट्विटर ने अपना नाम एक्स क्या रखा है, इन्हें तो दोस्त नहीं कर रखा। हाँ बताओ। तुम यहाँ बता रहे हो कि मैंने सर के नोट्स फॉलो नहीं करे। ठीक है अपनी लैंग्वेज कहना क्या जा रहा है, बंद कर दें क्लास। आप देखो सुनो सभी को एक लास्ट क्वेश्चन देके फिर बंद कर, बस 1 सेकंड रह गया। इसकी वीडियो कितना टाइम हो गया? 28 हो गया। ठीक है बस 1 मिनट लास्ट सजेशन मेरा। इन्हें सजेशन ये ध्यान से सुनना, आज आपने जो चीज पढ़ी इसमें मैं ज्यादा आपको नहीं दे रहा, 245 से लेके 250 तक आप मेरे पास इंग्लिश में आंसर लिख के भेजें कि आर्टिकल 245 से 250 के अंदर क्या पढ़ते हैं।
बाकी सभी लोग कैसे संघवाद एक चैलेंज है केंद्र और राज्य के संबंध में, कहो तो मैं ग्रुप में क्वेश्चन डाल दूं, लिख लेना सबसे पीछे, 10 मिनट का ही काम है। सर आपको नहीं पता, मम्मी कह देती है ये वाला काम भी कर ले, मम्मी को देना, तुम लिखो मम्मी, तुम्हें पता चलेगा क्या करेंगे। समझ गए? तो बेटा ये लिखना है कि केंद्र राज्य संबंध कैसे संघवाद के लिए एक चुनौती है, क्योंकि आपने इसके उत्तर की भूमिका में लिखना केंद्र हर पहलू में मजबूत नजर आता है, केंद्र पे ज्यादा चीजें हैं, इंटरनेट की मदद ले सकते हो, लेकिन धर्मेंद्र आप इंग्लिश में लिख के मुझे बिना किसी के, आप पढ़ सकते हैं हिंदी में कुछ चीज पढ़ लो, इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखो, लेकिन बिना चोरी के ईमानदारी से मुझे आंसर लाना है। अगर मुझे लगा मैं आज लिखवाऊंगा कल और सैटरडे तक, अगर मुझे इंग्लिश के आंसर में मजा नहीं आया और ग्रामर देखी, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत बेसिक है जो क्लास 5th के बच्चे की भी है, तो मैं सलाह नहीं दूं। लेकिन अगर ये ओवरकम कर चुके हैं और ये ठीक लिख रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक कम है, ग्रामर थोड़ी ठीक है, 50% से ऊपर जा रहा है, तब मैं आपके मीडियम में हेल्प कर दूंगा। कोई दिक्कत? तो अजय कुमार सिंह की किताब है, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा। मैंने भी अपना मीडियम बदला था, अंग्रेजी से हिंदी में गया था, यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के पेपर थे और मैं अंग्रेजी से हिंदी में चला गया, मुझे ये आत्मविश्वास हो गया था हिंदी बड़ी आसान है। अब जब वहां आया कि संपूर्ण संघवाद एवं अर्धद्वैत, पता नहीं कौन कौन से शब्द थे, और मैंने जब लिखा तो मैं घूम फिर के वही बात लिख रहा बार-बार, निम्नलिखित चीजें होती है, निम्नलिखित चीजें तो इसीलिए मुझे डर है कि किसी का लॉस ना हो जाए। वो तो यूनिवर्सिटी एग्जाम, उसमें तो एक ही सब्जेक्ट में मेरी बैक आई थी, उसी में बाकी सब अंग्रेजी में लिख दिया, पता चले यहाँ इंग्लिश में कोई ट्रेजेडी ना हो जाए, तो मैं तुम्हारा 3 दिन का इवैल्यूएशन रखता हूँ। 3 दिन बाद में मैं स्पष्ट कर दूंगा दैट यू शुड गो फॉर इंग्लिश और नॉट, क्योंकि बी फार्मा में तो अंग्रेजी पढ़ना मजबूरी होती है, उसमें साल्ट के नाम ही अंग्रेजी में। हिंदी क्लास में पैरासीटामोल को पैरासीटामोल लिख रहे हो, ये नहीं लिख रहे हो आदरणीय पैरा मोला। चल बंद कर दो वीडियो, खत्म करो, कल पढ़ते हैं फिर।